मैं बस ये देख रहा था कि कैसे बड़े कैच डॉग्स यानी अटैक करने वाले कुत्ते फील्ड में एंट्री मारते हैं, और मजाक में बोल दिया कि काश मैं भी एक कैच डॉग होता। लेकिन कौन जानता था कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने खुद को सच में एक कुत्ता पाया, और वो भी एक बड़े नस्ल का कुत्ता जो कैच डॉग बनने के लिए एकदम परफेक्ट था। मुझे लगा था कि मैं जंगली सुअरों पर अपने स्किल्स दिखाऊंगा, लेकिन मेरे मालिक ने कहा कि मैं एक फेल क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हूँ, और उसने मुझे मीट डॉग के तौर पर बेचने का फैसला कर लिया। ठीक जब दोनों लोग डील फाइनल कर रहे थे, मैंने मौका देखा और दौड़ लगा दी और सीधा पास के एक मक्का के खेत में जा घुसा। लेकिन खेत में घुसते ही मैंने सुअरों का एक झुंड देखा जो फसल बर्बाद कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि बड़े सुअर बिना दाढ़ वाली मादा सुअर थीं। ये देखकर मेरा मांस चखने का मन हुआ, तो मैंने ट्राई करने का सोचा, और अगले ही सेकंड में सुअरों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे नहीं पता था कि वो बड़े सुअर मुझे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। वो बस सिर उठाकर मुझे घूर रहे थे। अरे, ये सच में मुझे भाव ही नहीं दे रहे हैं। ये देखकर मैं उन पर भौंका। सोचा कि थोड़ा पैनिक पैदा कर दूं। लेकिन कौन जानता था कि एक बड़ा सुअर अचानक मुझे टक्कर मारने के लिए दौड़ पड़ेगा। इतना बड़ा जानवर, अगर इसने टक्कर मार दी तो बहुत दर्द होगा। ये सोचकर मैं तुरंत मुड़ा और भागा। मुझे लगा कि मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे बिल्कुल पीछे ही था। तो मैंने जल्दी से एक मोड़ लिया और खेत के किनारे दौड़ा। फिर सीधा स्पीड बढ़ाई, तब जाकर थोड़ी दूरी बनी। उसने लगभग 100 मीटर तक पीछा किया और फिर हार मान ली। लेकिन उसने हार मान ली, मैंने नहीं मानी। जैसे ही मुझे याद आया कि आज तो मुझे मांस चखना ही है, मैं तुरंत वापस मुड़ गया, और वो भी मुड़कर फिर से मेरी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार मैं समझदार बन गया। शुरू में मैंने उसे मोड़ों पर दौड़ाया, और जब हम सीढ़ीदार खेत के किनारे पहुंचे तो मैंने जानबूझकर स्पीड कम कर दी। बस ऐसा लग रहा था कि वो सिर झुकाकर मेरे पिछवाड़े पर टक्कर मार ही देगा। अगले ही सेकंड मैंने जोर लगाकर छलांग लगा दी, और वो सीधा टक्कर मारते हुए नीचे खेत में जा गिरा। लेकिन मैंने नीचे गिरे हुए सुअर की परवाह नहीं की, बल्कि मैं उसी पहले वाले सुअरों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ा, और देखा कि वो झुंड अभी भी वहीं खड़ा था। अब इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? तो मैं भौंकते हुए उनकी तरफ दौड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 3 बड़े सुअर एक लाइन में मेरे सामने खड़े हो गए और अपने पीछे के छोटे सुअरों को प्रोटेक्ट करने लगे। इसलिए मुझे उनके चारों ओर चक्कर लगाने पड़े ताकि कोई कमी मिल सके। लेकिन छोटे सुअर बहुत अलर्ट थे। वो हमेशा बड़े सुअरों के पीछे छिपे रहे, और उन्होंने मुझे जरा सी भी ढील नहीं दी। ठीक उसी समय मैंने अचानक यू टर्न लिया और तेजी से करीब गया, जिससे डरकर बड़े सुअर ने तुरंत मुड़कर डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन गलती से उसने एक छोटे सुअर को बाहर धकेल दिया, और एक पल में मैं उसी की तरफ झपट पड़ा। ठीक जब मैं छोटे सुअर को काटने ही वाला था, एक बड़े सुअर ने अचानक जोर से टक्कर मारी और उसे उड़ा दिया, और फिर सीधा मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं डर कर तुरंत मुड़ा और भागा। एक पीछा कर रहा था और एक भाग रहा था। हम मक्का के खेत में घुस गए। जैसे ही मैंने फुल स्पीड लगाकर थोड़ी दूरी बनाई, मैंने अचानक मोड़ काटा और दूसरी लाइन में जाकर छिप गया और तुरंत लेट गया, और वो सुअर धड़ाम धड़ाम आवाज करते हुए सीधा आगे निकल गया। उसे दूर जाते देख मैं वापस सुअरों के झुंड की तरफ मुड़ा। इस बार बाकी बचे 2 बड़े सुअर सच में डर गए, और उन्होंने छोटे सुअरों को वहीं छोड़ दिया और मुड़कर भाग गए। और मैंने एक छोटे सुअर को टारगेट किया और आराम से उसका पीछा किया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं करीब आ रहा हूं, उसने मुड़कर पलटवार करने की कोशिश की। मैंने बिना कुछ सोचे उसे जमीन पर गिरा दिया, और एक पल में उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटते हुए अपने बिल की तरफ ले गया। मैंने अपने मुंह के पास उस छोटे सुअर को देखा, तो मैंने सोचा सच में आसान नहीं था, लेकिन इतना बड़ा सुअर कई दिनों तक खाने के लिए काफ़ी है। इस तरह मैंने अपनी हंटिंग स्किल डेवलप कर ली, और समय बीतता गया। एक पूरा सर्दी का मौसम निकल गया। इस दौरान मैंने अपने पंजों से बिल खोदकर बहुत सारे आलू और शकरकंद छिपा लिए, और कभी कभी सुअर और खरगोश का शिकार करके सर्दी निकाल दी। जंगल में इतने लंबे समय तक सरवाइव करने की वजह से मैं अब एक बेहतरीन शिकारी बन चुका था। लगातार शिकार करने से मेरी सूंघने की शक्ति, स्पीड और स्टैमिना बहुत बढ़ गई थी। मुझे लगा कि अब मुझे इंसानों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कौन जानता था कि मेरे शरीर के तेजी से बढ़ने की वजह से मेरे गले का पुराना पट्टा बहुत छोटा पड़ गया, जिससे मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। और उससे भी बुरी बात यह थी कि मेरे कानों पर कीड़े लग गए थे, जो मुझे इतना खुजली दे रहे थे कि मेरा बुरा हाल था। लगता था कि अब किसी इंसान की मदद लेनी ही पड़ेगी, वरना इसी पट्टे से मेरा दम घुट जाएगा। लेकिन मैं कंफ्यूज भी था। मुझे डर था कि कहीं इंसान मुझे बांध न दें और मेरी आज़ादी छिन जाए, या फिर से मुझे डॉग मीट शॉप पर न भेज दें।
ठीक जब मैं इसी उधेड़बुन में था, अचानक सूअरों के चिल्लाने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैं तुरंत खड़ा हुआ और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा, और वहां मैंने देखा कि कम से कम 10 कुत्तों ने एक सूअर को घेर रखा है। मैं थोड़ा हैरान था, ये क्या मामला है? कुछ कुत्तों ने कपड़े क्यों पहने हैं? लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये शायद इंसानों के हंटिंग डॉग्स हैं, और जहाँ हंटिंग डॉग्स होंगे वहाँ इंसान भी होंगे। क्या ये वही इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं? खैर, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं रोज इस दर्द को सह रहा हूँ। ये बहुत तकलीफदेह है। तो मैं हंटिंग डॉग्स की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब मैं करीब पहुंचा तब मुझे समझ आया कि उन हंटिंग डॉग्स ने कपड़े नहीं बल्कि आर्मर पहने हैं, और हर कुत्ते के गले में एक एंटीना वाला पट्टा है जो शायद जीपीएस ट्रैकर लग रहा था। मुझे लगा कि मेरे करीब जाने से हंटिंग डॉग्स मुझ पर अटैक कर देंगे, लेकिन आर्मर पहने कुत्तों ने मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया। वो बस सूअर को कंट्रोल करने में बिजी थे। ठीक उसी समय मैंने एक इंसान को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा, और आसमान में एक ड्रोन उड़ रहा था जिसकी आवाज़ आ रही थी। फिर वो इंसान एक छोटा चाकू लेकर कुत्तों के झुंड में पहुंचा और सीधा सूअर की पसली के नीचे चाकू मारकर उसका खून निकालने लगा। सूअर का खून निकालने के बाद उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया और बोला, लाओ बा, काम हो गया। वॉकी टॉकी से एक अधेड़ उम्र के इंसान की आवाज आई, ठीक है बिंग भाई, सुबह होने वाली है, सूअर को घसीट कर वापस ले आओ। बिंग भाई ने थोड़े निराश चेहरे के साथ वॉकी टॉकी नीचे रखा और बड़बड़ाया, 3 पहाड़ दूर हूं, इसे वापस कैसे घसीटूं? खुद से बात करने के बाद उसने आसपास का इलाका देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। अरे बाप रे, इतना बड़ा कुत्ता कहाँ से आया? मैंने देखा कि वो डर के मारे सुन्न हो गया है, तो मैंने सोचा, चलो एक अच्छे कुत्ते की तरह एक्टिंग करता हूँ। पहले गले का ये पट्टा तो उतरवा लूं। ये सोचकर मैं जमीन पर लेट गया ताकि उसे लगे कि मैं शांत हूँ, और मैंने अपनी पूंछ हिलाकर दोस्ती जताई। बिंग भाई ने वॉकी टॉकी उठाया और बोला, लाओ बा, कुत्तों के झुंड में एक एक्स्ट्रा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है। एक एक्स्ट्रा कुत्ता? ये कैसे हो सकता है? पहले तो हमेशा कुत्ते खोते थे, लाओ बा ने जवाब दिया। मैंने देखा कि उसका डर अभी तक नहीं गया है, तो मैं जमीन पर रेंगते हुए उसके पास जाने लगा, और मेरी पूंछ और भी तेजी से हिलने लगी। बिंग भाई पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। ये क्या मतलब है? पहली बार मिलने वाला कुत्ता इतना शांत कैसे हो सकता है? थोड़ी ही देर में मैं बिंग भाई के पैरों के पास पहुंच गया, और फिर थोड़ा शर्माते हुए जमीन पर लेट गया। अपने पंजे सिकोड़ लिए और अपना पेट दिखा दिया। बिंग भाई सालों से कुत्तों को ट्रेन कर रहा था, तो वो तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। उसने झुककर अपना हाथ बढ़ाया, तो मैंने तुरंत अपने आगे के पंजे अपने मुंह पर रख लिए ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं काटूंगा नहीं। बिंग भाई तुरंत समझ गया। अरे वाह, ये कुत्ता कहाँ से आया? इतनी अच्छी ट्रेनिंग है। ये किसके घर से भागा हुआ कुत्ता है? अच्छा कुत्ता, बहुत अच्छा, एकदम शांत। बिंग भाई बहुत खुश हो गया। कुत्तों के साथ खेलते हुए सालों बीत गए। हमेशा कुत्ते खोए हैं, लेकिन इस बार पहाड़ पर सूअर पकड़ने आया तो एक कुत्ता मिल गया, और वो भी बहुत स्मार्ट लग रहा है। वैसे भी कुत्ता मिलना गुड लक की निशानी है। अगले ही पल उसने अपने चाकू से एक रस्सी काटी और मेरे पट्टे में बांधने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसे पता चला कि पट्टा बहुत टाइट है। हे भगवान, ये इतना टाइट कैसे है? ये तो कुत्ते का दम ही घुट जाएगा। बिंग भाई ने जल्दी से पट्टा खोला और रस्सी को अस्थायी रूप से मेरे गले में डाल दिया। एक पल में मेरी सांस पूरी तरह से खुल गई। मैं खड़ा हुआ और एक लंबी सांस ली। आह, अब सुकून मिला। बिंग भाई ने खुश होकर मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर रस्सी से सूअर के आगे के पैर बांधे और रस्सी खींचते हुए सूअर को वापस घसीटने लगा। हालांकि ये सूअर बहुत बड़ा नहीं था, शायद 100 किलो से कम, लेकिन बिंग भाई के लिए अकेले इसे पहाड़ पर घसीटना बहुत मुश्किल था, और बाकी कुत्ते उसके आसपास कूद रहे थे। न केवल मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ तो मौका देखकर सूअर को काट भी रहे थे। मैंने सोचा कि अब मुझे अपना टैलेंट दिखाना होगा। मैं हंटिंग डॉग जैसा ट्रीटमेंट नहीं चाहता। हालांकि मैं हंटिंग डॉग का काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पेट डॉग वाला ट्रीटमेंट चाहिए। और पेट डॉग वाला ट्रीटमेंट पाने के लिए इंसानों को मुझे पसंद करना होगा। लेकिन मैं दिखने में कोई बहुत सुंदर नहीं हूं, तो मुझे अपनी स्मार्टनेस दिखानी होगी। ये सोचकर मैंने सूअर को घसीटने वाली रस्सी को अपने दांतों से पकड़ा और बिंग भाई के साथ जोर लगाकर खींचने लगा। बिंग भाई हैरान रह गया। अरे, तुझे काम में मदद करना भी आता है? दरअसल उनकी फसल प्रोटेक्शन स्क्वाड बने 4 साल हो गए थे, और उन्होंने 1,000 से ज्यादा सूअर मारे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी कुत्ते को सूअर घसीटने में मदद करते नहीं देखा था। इसलिए वो मुझे जितना देखता उतना ही खुश होता, और मेरे सिर पर थपथपाकर कहता, अच्छा कुत्ता, बहुत अच्छा, तुझे मदद नहीं करनी है।
लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मदद करता रहा। और इस तरह एक इंसान और एक कुत्ते ने 2 पहाड़ पार किए और आखिरकार सड़क के किनारे खड़ी कार के पास पहुंच गए। कार काफी देर तक धीरे धीरे चली और फिर हम लोहे की तारों से घिरे एक कंपाउंड में पहुंचे। जैसे ही हम अंदर गए, बिंग भाई कुत्तों के लिए खाना बनाने चला गया। बाकी कुत्ते हालांकि बाड़े में बंद थे, लेकिन सब खाना बनने की जगह के बिल्कुल पास आकर इंतजार कर रहे थे। तभी उनमें से एक भूरे लाल रंग का कुत्ता बाड़े पर खड़ा हो गया और बहुत ही अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा। इस कुत्ते की आवाज बहुत अलग थी। न तो वो भौंक रहा था और न ही भेड़िए की तरह रो रहा था, बल्कि वो गधे की तरह आवाज निकाल रहा था, जिसे सुनकर मेरी हंसी छूट गई। जब बिंग भाई खाना लेकर आया तो कुत्ते पागलों की तरह टूट पड़े, लेकिन मैं एक साइड में बिल्कुल शांत खड़ा रहा। बिंग भाई ने ये देखकर हंसते हुए कहा, तुझे तो खाने की जल्दी नहीं है। फिर उसने बर्तन से थोड़ा मक्का का आटा निकाला और मुझे दिया और मेरे शरीर को जोर से दबाकर देखा। तू न तो दुबला है और न ही कमजोर, पूरा मसल से भरा है। तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी है। मैंने आदत के अनुसार अपना सिर कई बार हिलाया। बिंग भाई को कुछ अजीब लगा और उसने अचानक मेरे कान पकड़े, और जैसे ही उसने देखा, उसे मेरे कानों पर चिपके हुए खून चूसने वाले कीड़े दिख गए। थोड़ी ही देर में बिंग भाई ने सारे कीड़े निकाल दिए। मेरी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मैं बहुत खुश था और अब मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। आखिरकार, अगर मैं अकेला पहाड़ पर बीमार पड़ जाता तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब इन दोनों के साथ रहकर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ पर जाकर सूअर ही पकड़ने हैं, ये सोचकर मैं आराम से जमीन पर लेटकर सो गया। बिंग भाई ने बड़बड़ाते हुए कहा, तू सच में इसे अपना ही घर समझ रहा है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बिंग भाई मेरे सामने बैठकर मीट बंस खा रहा है। अगले ही पल मैं उठकर बैठा और स्टेनलेस स्टील के कटोरे को खिसकाकर बिंग भाई के पैरों के पास ले गया। बिंग भाई हैरान होकर पीछे चिल्लाया, लाओबा, ये कुत्ता मुझसे खाना मांग रहा है। लाओबा भी दौड़कर आया और जमीन पर बैठ गया, लेकिन मैंने कटोरा खिसकाकर उसके पैरों के पास कर दिया। अच्छा कुत्ता, सच में बहुत अच्छा कुत्ता है। लाओबा, जो ज्यादा बोलता नहीं था, लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। लेकिन जब तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं छीनूंगा भी नहीं। बस कटोरे को खड़खड़ाता रहा और सिर झुकाकर एकदम मासूम और दुखी शक्ल बना ली। बिंग भाई जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपने हाथ से सीधा मुझे एक बंस खिला दिया। मैंने एक ही बार में बंस खा लिया। सच में बहुत टेस्टी था। लेकिन बाकी कुत्तों ने ये देखा तो उन्हें भी चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ और नहीं आता था, बस आकर मेरी पूंछ काटने की कोशिश करते थे। बिंग भाई ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया और फिर दोनों मेरे सामने बैठकर मेरे बारे में डिस्कस करने लगे। जितना वो डिस्कस करते, उतना ही खुश होते। ये कुत्ता सच में बहुत स्मार्ट है और इसके पिछले मालिक ने इसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। मुझे लगता है ये कुत्ता पहाड़ पर 3-4 महीने से था, वरना इसका पट्टा इतना टाइट नहीं होता। क्या सच में? ये खाकर कैसे जिंदा रहा? लाओ बा, देख इसकी मसल्स कितनी टाइट हैं। हाँ, मसल्स टाइट हैं और इसे न्यूट्रिशन की कमी नहीं है। पक्का ये पहाड़ पर शिकार करके खाता रहा है। ठीक उसी समय मैं बिंग भाई का बंस खाने के बाद लाओ बा को घूरने लगा, लेकिन लाओ बा का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो हंस भी नहीं रहा था। खैर, चलो थोड़ा क्यूट बन जाते हैं, आखिरकार इनका ही खाना खाना है। ये सोचकर मैं सीधा बैठ गया, अपने आगे के पंजे जोड़ लिए और लाओ बा को थैंक्स बोलने के लिए झुकने लगा। अरे, ये थैंक्स भी बोलता है। लाओ बा खुश होकर मुझे 2 और बंस दे दिए। बिंग भाई हंसते हुए बोला, इस कुत्ते के अंदर पैरासाइट्स हैं, मैं इसे वैक्सीन और डीवर्मिंग के लिए ले जा रहा हूँ। दोनों ने डॉग फार्म को वहीं छोड़ा जहाँ बाहर कुछ कुत्ते घूम रहे थे और मुझे ले गए। नहलाने के बाद उन्होंने मुझे रेबीज की वैक्सीन लगाई और डीवर्मिंग की दवा खिलाई। मेरे बाल सुखाने के बाद न केवल मुझे लगा कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ, बल्कि बिंग भाई और लाओ बा भी मेरी फोटो खींचकर अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करके शेखी बघारने लगे। हा, देखो भाई की किस्मत कैसी है। कल रात पहाड़ पर एक कुत्ता मिला। नहीं नहीं, ये कुत्ता बहुत बड़ा है, लगभग 50 किलो का होगा। पहाड़ पर बिल्कुल नहीं दौड़ पाएगा। हाँ, इसकी ब्रीड भी प्योर नहीं है। ये पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, बस मांस खाने के काम का है। ये बात सुनकर लाओबा, जो अब तक तमाशा देख रहा था, गुस्से में आ गया। अगर नहीं पता तो चुप रहो, ये पेट डॉग है जो पहाड़ पर भाग गया था। जो कुत्ता अकेला पहाड़ पर रहकर इतना बड़ा हो गया, वो शिकार करना नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है? पेट डॉग के तौर पर तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कुत्ता तुझे कंगाल कर देगा। तू देख लेना, अगर मेरा ये कुत्ता पहाड़ पर जाकर सूअर पकड़ लेता है तो तू क्या हारेगा? अगर ये सूअर पकड़ लेता है तो मैं तुझे अपना ग्रे वुल्फ दे दूंगा, और अगर नहीं पकड़ पाया तो तू अपने डॉग फार्म का कोई भी कुत्ता मांग लेना।
ठीक है, मैं इस शर्त का गवाह बनता हूँ। फ़ोन रखने के बाद बिंग भाई गुस्से में बोला, इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है। फिर वो मेरे सामने बैठकर बोला, तू मुझे हराएगा नहीं ना? मैंने सिर हिलाया। ये जीत है या हार? मैं लगातार सिर हिलाता रहा, लेकिन लाओबा ने कहा, तू सच में मान रहा है कि ये समझता है? ये बस तेरे एक्सप्रेशन देखकर सिर हिला रहा है। घर पहुंचकर बिंग भाई ने मुझे बाड़े में ले जाकर एक पिंजरे में डाल दिया। लेकिन मुझे वहां रहना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने रस्सी खींची और बाड़े के बाहर जाने लगा। बिंग भाई मेरी जिद के आगे हार गया और बोला, देखूं तू कहाँ जाता है। थोड़ी देर में मैं उसे लेकर एक फ्लैट के बाहर पहुंचा और अपने पंजे से दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोल लिया और अंदर चला गया। बिंग भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये सच में पेट डॉग है, इसे दरवाज़ा खोलना भी आता है। इस तरह मुझे घर के अंदर जाने की परमिशन मिल गई। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बिंग भाई के सामने एक फ़ोन स्टैंड लगा था और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तो ये एक इंटरनेट स्ट्रीमर है, इसलिए मैं सीधा बिस्तर पर नहीं गया, बल्कि उसके पैरों के पास बैठ गया और फ़ोन देखने के लिए सिर उठाया। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को एक विशाल कुत्ते का सिर दिखाई दिया। अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया, इतना बड़ा? बिंग भाई जोर से हंसने लगा। ये कुत्ता बहुत मजेदार है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत स्मार्ट है और इंसानों से प्यार करता है। मैंने इसे पकड़ा नहीं है, ये खुद मेरे साथ वापस आया है और कल रात इसने सुअर घसीटने में मेरी मदद भी की। तभी एक कमेंट आया, क्या तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ़ बनाऊंगा? ये सच में बहुत स्मार्ट है, जो बोलो वो करता है, तुम देख लो। इतना कहकर बिंग भाई ने फ़ोन का कैमरा मेरी तरफ किया और कमांड देने लगा। मैंने बिना किसी देरी के हर कमांड को फॉलो किया। थोड़ी देर परफॉर्मेंस के बाद बिंग भाई ने दर्शकों से पूछा, वैसे इस कुत्ते का कोई नाम नहीं है और मुझे और लाओ, बा को नाम रखना नहीं आता, कोई अच्छा नाम सजेस्ट करो। कोई बोला, लैफू लकी। बिंग भाई की आंखें चमक उठीं। लैफू नाम बहुत अच्छा है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, तेरा नाम लैफू रख दें, कैसा रहेगा? मैंने थोड़ा सोचा और सिर हिलाकर एक भौंक मारी। तुम देखो, लैफू सोच रहा है, इसका एक्सप्रेशन कितना फनी है। एक लड़की मेरे सोचने वाले एक्सप्रेशन पर हंस पड़ी और तुरंत एक बड़ा गिफ्ट स्पोर्ट्स कार भेज दिया। लैफू, जल्दी से क्यूटी बहन को थैंक्स बोल। मैं तुरंत सीधा बैठ गया और पंजे जोड़कर झुक गया। पता नहीं स्क्रीन के उस पार वो लड़की और भी ज्यादा खुश हो गई और उसने एक और स्पोर्ट्स कार भेज दी। बिंग भाई बोला, लैफू के लिए चिकन लेग ऐड करो। रात को चिकन लेग मिलने की बात सुनकर मैं भी खुश हो गया और बिंग भाई के पास बैठकर कमेंट्स पढ़ने लगा। यहाँ तक कि जब बिंग भाई गिफ्ट्स के लिए थैंक्स बोलता तो मुझे कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं खुद बैठकर थैंक्स बोल देता था। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद बिंग भाई बहुत खुश था। लैफू, आज से तेरा नाम लैफू है, तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगले ही पल बिंग भाई ने अपना वादा पूरा किया और फ्रीजर से एक पूरा चिकन लेग निकालकर मुझे दे दिया। मैंने उसे मुंह में पकड़ा और खुश होकर पूंछ हिलाई। मेहनत सफल हो गई। लेकिन जैसे ही मैं चिकन लेकर बाहर आया, कुछ कुत्ते मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया। सब छोटे बच्चे हैं, मेरा खाना छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे। तभी एक नीले स्लेटी रंग का कुत्ता बाड़े से कूदकर बाहर आ गया। मैंने सोचा चिकन नीचे रखकर लड़ूं, लेकिन वो बहुत डरपोक था। मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं हुई और बस दूर से ईर्ष्या से देखता रहा। इस तरह मैंने अपने नए घर में पहला दिन बिताया। अगली सुबह जब मैं पेशाब करने गया तो मैंने देखा कि लाओबा को एक फ़ोन आया। फिर वो बिंग भाई से चिल्लाकर बोला, दोपहर का खाना कम देना, शाम को पहाड़ पर जाना है। बिंग भाई ने थोड़े डाउट के साथ जवाब दिया। हालांकि कल ग्रुप में शर्त लगाते समय मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन मैंने इसे सुअर पकड़ते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे डर है कि अगर इसे पहाड़ पर ले गया तो ये भाग न जाए। लेकिन लाओबा को मुझ पर ज्यादा भरोसा था। दोनों ने डिस्कस किया, कुत्तों को खाना खिलाया और सो गए ताकि रात के लिए एनर्जी बनी रहे। शाम को बिंग भाई और लाओबा उठे, सामान पैक किया और बिंग भाई ने एक जीपीएस कॉलर मेरे गले में डाला। फिर वो आर्मर और कॉलर का ढेर लेकर डॉग फार्म में गए। कुत्ते पहाड़ पर जाने का नाम सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए और उछल कूद करने लगे। बिंग भाई ने लाओबा से पूछा, कितने कैच डॉग्स ले जाएं? मुझे पता था कि वो आर्मर पहने कुत्तों को कैच डॉग्स कहते हैं। ये ज्यादातर पिटबुल या उनके मिक्स होते हैं, क्योंकि सुअर के अटैक को झेलने का काम इन्हीं का होता है। इसलिए उनके आर्मर पर हमेशा कुछ न कुछ डैमेज और खून के निशान होते हैं, क्योंकि बड़े नर सुअरों की दाढ़ बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि ये मेरा पहली बार उनके साथ शिकार था, इसलिए मैंने सोचा कि देखूं ये कैसे काम करते हैं। उनकी बातों से मैं कुछ कुत्तों को पहचान गया। पीले बालों और घुमावदार पैरों वाला आयरन बुल, लाल बालों और सफ़ेद पंजों वाला बिग हान। अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी आर्मर पहन लेता, लेकिन मैं बाड़े में कूद गया। कुत्तों ने मुझे घूरा,
लेकिन उनके अंदर न तो दुश्मनी थी और न ही ज्यादा दोस्ती, बस क्यूरियोसिटी थी। फिर मैं दामाओ के पास गया। ये हस्की जैसा दिखता है, लेकिन हस्की भला हंटिंग डॉग कैसे हो सकती है? वो तो बर्फ पर स्लेज खींचने वाले कुत्ते होते हैं। तभी बिंग भाई और लाओबा ने कुत्तों को गाड़ी में लोड करना शुरू किया। मुझे मिलाकर कुल 14 कुत्ते जा रहे थे, जिनमें 4 ने आर्मर पहने थे। क्योंकि मैं गाड़ी में भीड़ नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना मुंह खिड़की पर रखा और खुद से पिछली सीट पर चढ़ गया। गाड़ी 1 घंटे से ज़्यादा चली। फिर लाओबा ने ड्रोन निकाला और बिंग भाई ने लाइव स्ट्रीम चालू की। आज रात हम फसल प्रोटेक्शन के लिए निकले हैं। अभी जगह पर पहुंचे हैं। ड्रोन उड़ने वाला है और लैफू भी साथ है। कौन कहता है कि ये सुअर नहीं पकड़ सकता? जैसे ही उसने ये कहा, स्ट्रीम पर ड्रोन का वीडियो कनेक्ट हो गया। ड्रोन में थर्मल इमेजिंग थी, इसलिए वो आसानी से सैकड़ों मीटर दूर तक किसी भी जीव को देख सकता था। ड्रोन गांव के आसपास सुमिन्नो की जानकारी के आधार पर दक्षिण पश्चिम की तरफ सर्च करने लगा। उड़ान के 5 मिनट के अंदर ही लाओबा चिल्लाया, बिंग भाई, टारगेट मिल गया। 3 सुअर नीचे जंगल में हैं, 500 मीटर दूर। दोनों गाड़ी से उतरे और मैं फ्रंट सीट से कूद गया। बिंग भाई ने चाकू निकाला, वॉकी टॉकी ऑन किया और सुअरों की तरफ बढ़ने लगा। लाओबा ने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर दी। अगले ही पल दर्जनों कुत्ते गाड़ी से उतरे और बिंग भाई की दिशा में दौड़ पड़े। बाकी कुत्ते बिल्कुल शांत थे, लेकिन वो गधे जैसी आवाज वाला कुत्ता बिगहान उतरते ही चिल्लाने लगा, जिसका मतलब था भागो। दूर खड़े सुअरों ने आवाज सुनी और भागने लगे। जोंगडा और युगुआई, जो 2 लीडर कुत्ते थे, उन्होंने सबसे पहले सुअरों की गंध पकड़ी और सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़े। बाकी कुत्तों ने भी स्पीड बढ़ा दी। बिग हान और ब्लैक फॉक्स जैसे कैच डॉग्स की स्पीड धीमी थी, इसलिए वो पीछे रह गए। लेकिन मैं तुरंत नहीं दौड़ा, बल्कि मैंने बिंग भाई की तरफ देखा। बिंग भाई ने भी मेरी तरफ देखा और कहा, जा। उसके बोलते ही मैं दौड़ पड़ा। मेरा साइज बड़ा है, लेकिन मेरे अंदर मालिनॉइस जीन्स हैं, इसलिए मेरी बर्स्ट स्पीड बहुत तेज है। कुछ ही पलों में मैंने कैच डॉग्स को क्रॉस कर लिया। अभी कुत्तों ने सुअरों को देखा नहीं था, इसलिए वो फुल स्पीड में नहीं थे। जोंगडा पहले नंबर पर था, मैं तीसरे पर। हम तेजी से सुअरों के करीब पहुंचे। सुअरों ने कुत्तों को देखा और स्पीड बढ़ा दी। 3 सुअर अलग अलग दिशाओं में भागे। क्योंकि मैं और 2 लीडर कुत्ते सबसे तेज थे, हम बाकी कुत्तों से थोड़ा आगे निकल गए। हम तीनों ने एक सुअर का पीछा किया, जबकि पीछे से स्नोफ्लावर बाकी लीडर कुत्तों को लेकर दूसरे सुअरों के पीछे मुड़ गया, जिससे ज्यादातर कैच डॉग्स स्नोफ्लावर के पीछे हो लिए। दूसरी तरफ लाओबा कैमरे पर बोला, आज कैच मिले या नहीं, ये पुजोया है। इंपॉर्टेंट ये है कि लैफू पकड़ पाता है या नहीं। लाओबा ने थर्मल स्क्रीन पर मुझे स्पॉट किया। लैफू बहुत बड़ा दिख रहा है युगुआई के पीछे। युगुआई बहुत तेज दौड़ रहा था। जैसे ही वो एक सुअर के पीछे पहुंचा, जंगल में जिगजैग भागता हुआ सुअर अचानक रुका और पलटकर अटैक करने लगा। लेकिन युगुआई बहुत फुर्तीला था। उसने साइड से बचकर निकल गया और अब सुअर उसके पीछे पड़ गया। तभी जोंगडा ने आगे बढ़कर अटैक किया, तो सुअर ने जोंगडा पर अटैक किया। जोंगडा सुअर को कुछ मीटर खींचकर ले गया। फिर युगुआई ने पीछे से आकर सुअर का रास्ता रोक दिया। सुअर अब आगे पीछे फंस गया था। मैंने तुरंत अटैक नहीं किया, क्योंकि ये सुअर 100 किलो से कम का था। मैं इसे अकेला ही पकड़ सकता था, लेकिन मैं बस ये देख रहा था कि वो कैसे हंटिंग करते हैं। मुझे ये गेम बहुत मज़ेदार लगा, कैसे वो मिलकर सुअर को कंफ्यूज करते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद मैं चक्कर लगाकर सुअर के पीछे गया। सुअरों में बहुत ताकत होती है, इन्हें मारना आसान नहीं होता। जब मैं अकेला होता था तो इन्हें थकाकर नीचे गिराता था, लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। बस इन्हें कंट्रोल करना था, क्योंकि पीछे से 2 पैर वाले इंसान भी आ रहे थे। अगले ही पल मैंने पीछे से अचानक अटैक किया। सुअर भागा, युगुआई और जोंगडा ने पीछा किया। मैंने अपनी मैक्सिमम स्पीड लगाई, सुअर के करीब पहुंचा और अपना मुंह खोलकर उसकी जांग पकड़ ली। लाओबा ने यह देखकर कहा, जल्दी मत करो, कैच डॉग्स के आने दो। उसे लगा मैं सुअर को भगा दूंगा, लेकिन मैं उसे कैसे भागने देता। मेरे हंटिंग एक्सपीरियंस के अनुसार एक बार शिकार को पकड़ लिया तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। जांग पकड़ने के बाद मैंने अचानक जोर से साइड में खींचा, जिससे सुअर बैलेंस खोकर गिर पड़ा। तभी जोंगडा और युगुआई पहुंच गए। युगुआई ने कान पकड़ा, जोंगडा ने आगे का पैर। सुअर बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैंने मौका देखकर आगे बढ़कर सुअर का थूथन पकड़ लिया। लाओबा एक्साइटमेंट में चिल्लाया, बिंग भाई, टारगेट डाउन हो गया। लैफू बहुत तगड़ा है, लीडर कुत्तों जैसी स्पीड। बिंग भाई बहुत खुश हुआ और जीपीएस देखकर मेरी तरफ दौड़ने लगा। 2.5 मिनट बाद बिंग भाई पहुंचा, चाकू निकाला और सुअर की पसली के नीचे कई बार मारा। सुअर ने जोर से स्ट्रगल किया, चिल्लाया और 1 मिनट के अंदर उसकी ताकत खत्म हो गई।
फिर बिंग भाई ने वॉकी टॉकी पर बात सुनी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी जो अपने साथियों को बुला रहे थे। मैंने तुरंत दौड़ लगा दी। आखिरी सुअर काफ़ी दूर चला गया था, इसलिए मैं फुल स्पीड से दौड़ा। मेरा साइज़ बड़ा है, इम्पैक्ट फोर्स ज़्यादा है, इसलिए मैं सबसे पहले ड्रोन की दिशा में पहुंचा। थोड़ी देर में मैं और यू गुआई स्पॉट पर पहुंचे। सुअर ने अपना पिछवाड़ा सीढ़ीदार खेत की दीवार से लगा रखा था और एक काला कुत्ता उसके सामने भौंक रहा था। ये सुअर बहुत बड़ा था, पक्का 100 किलो से ज़्यादा, इसलिए मैंने तुरंत हमला नहीं किया। धीरे धीरे कुछ और कुत्ते पहुंचे और सुअर को घेर कर परेशान करने लगे। क्योंकि मैंने पहले ही अपना वैल्यू साबित कर दिया था, इसलिए इस बार मैंने जल्दबाजी नहीं की। बस ये देखने लगा कि बाकी कुत्ते कैसे काम करते हैं। तभी एक छोटे साइज का कुत्ता, जिसका नेचर बहुत एग्रेसिव था, आगे बढ़ा और मुंह मारने की कोशिश की। लेकिन सुअर ने एक झटके में उसे हवा में उड़ा दिया और भीड़ तोड़कर भागने लगा। इतने कुत्तों के होते हुए वो कहाँ भाग पाता? 20 मीटर भी नहीं गया होगा कि एक स्मार्ट कुत्ते ने पीछे से काट लिया। सुअर ने पलटकर अटैक किया, लेकिन कुत्तों ने फिर उसे घेर लिया। जो कुत्ता उड़ा था वो उठ नहीं पा रहा था और मैंने देखा कि उसकी पसली के पास एक छोटा सा कट लग गया था। इस सुअर की दाढ़ थी। 2.5 मिनट के स्टैंड ऑफ के बाद कैच डॉग्स आखिरकार पहुंच गए। सबसे पहले वो गधे जैसी आवाज वाला बिग हान पहुंचा, जिसने सुअर को चेतावनी देने के लिए शोर मचाया था। लेकिन ये बंदा साइज नहीं देखता। पहुंचते ही बिना कोई चेकिंग किए सीधा सुअर के कान पर झपट पड़ा। इसका अटैक सिर्फ एक ही तरीके का है। सुअर के आसपास जो कुत्ते उसे घेर रहे थे, बिग हान के अटैक करते ही पीछे हट गए। जैसे ही बिग हान ने कान पकड़ा, सुअर ने जोर से सिर हिलाया। बिग हान हवा में उछला, लेकिन उसने कान नहीं छोड़ा। मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है कैच डॉग्स ने आर्मर पहने हैं, वरना ये एक झटका जानलेवा हो सकता था। इस एक झटके के बाद सुअर का बच निकलना नामुमकिन हो गया। बाकी कुत्तों ने कान और पैर पकड़ लिए। अब मुझे समझ आ गया कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। पहले अच्छी नाक वाले लीडर कुत्ते ट्रैक करते हैं, फिर सुअर को रोकते हैं, फिर फास्ट सपोर्ट कुत्ते आकर सुअर को भागने नहीं देते। अंत में कैच डॉग्स आकर सुअर को दबोच लेते हैं और बाकी कुत्ते टूट पड़ते हैं। वैसे अगर पकड़ अच्छी हो तो कम कुत्तों में भी काम हो जाता है। मेरे सोचते सोचते बाकी कैच डॉग्स भी पहुंच गए। अब सुअर के लिए चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि बिग हान ने शोर मचाकर सुअर को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अटैक में बहुत तगड़ा था, इसलिए मुझे इन कुत्तों से थोड़ा प्यार हो गया। लीडर कुत्ते स्मार्ट हैं, कैच डॉग्स बहादुर हैं। लीडर कुत्तों को सुअर को चिढ़ाते हुए देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे ये गेम पसंद आने लगा है। मैंने भी आगे बढ़कर सुअर को पकड़ लिया। तभी बिंग भाई पहुंचा और एक ही चाकू मारकर सुअर का काम तमाम कर दिया। 3 सुअर, एक भी नहीं भागा। बिंग भाई बहुत खुश था। उसने कुत्तों को प्यार किया, ड्रोन की तरफ हाथ हिलाया। अच्छे कुत्ते, शानदार जीत। फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, शाबाश लैफू, तेरा नाम सच में सही रखा गया। तू तो खजाना है। लाओबा भी खुश था। ये कुत्ता तगड़ा है। जोंगडा जितनी तेज दौड़ता है, सुअर भी घसीटता है। पहला सुअर इसी ने रोका था। सच में खजाना मिला है। लेकिन मैं इतना खुश नहीं था। जब मैं इंसान था तो मैं इतना फेल था। मिडिल एज तक कुछ हासिल नहीं कर पाया, और अब जब मैं कुत्ता हूँ तो मुझे इतनी तारीफें मिल रही हैं। जैसे ही हम घर पहुँचे, बिंग भाई ने मुझे एक चिकन और एक कटोरा डॉग फूड दिया। तूने अच्छा काम किया है, ये तेरा स्पेशल खाना है। इस बार मैंने पेट भरकर खाया और बाहर सीमेंट की सीढ़ियों पर सो गया। क्योंकि मेरे शरीर पर कीचड़ और खून लगा था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। लेकिन अगली सुबह मुझे शोर से नींद आ गई। मैं बाड़े में कूदकर देखने गया कि कौन सो नहीं रहा है। मैंने देखा कि एक काला कुत्ता, जो कल पहाड़ पर नहीं गया था, बिना बात के भौंक रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने बिना कुछ किए ही सिर झुका लिया और पूंछ दबा ली। उसके चुप होने के बाद मैं मुड़कर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर कूदने लगा, वो फिर से भौंकने लगा। अगले ही पल मैंने मुड़कर उस पर अटैक किया। अब तू रोएगा भी नहीं। मेरे आते ही वो डर कर जमीन पर सिकुड़ गया। मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। वो चीखने लगा और पैर पटकने लगा। लेकिन मुझे डर था कि बिंग भाई और लाओबा की नींद न खुल जाए, इसलिए मैं उसे घसीटकर एक डॉग हाउस में ले गया। मैंने उसे मारा नहीं, बस सबक सिखाया। जब तक वो डर के मारे कांपने लगा और पेशाब करने लगा, तब जाकर मैंने उसकी गर्दन छोड़ी। डॉग हाउस से निकलने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं डॉग फार्म में घूमने लगा और हर पिंजरे को चेक करने लगा। मैंने देखा कि मैं एक लुक्स को पसंद करने वाला कुत्ता हूँ। मुझे दा माओ, स्नो फ्लावर और बाइजू सबसे ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे। हालांकि बिग हान दिखने में ख़ास नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक फ़नी वाइब है। वो सुअर पकड़ते समय भी बेवकूफ़ी करता है, जो बहुत मज़ेदार लगता है। इन बहादुर कुत्तों को देखकर मैंने मन ही मन कसम खाई,
तुम लोग इंतज़ार करो, जब तुम्हारा भाई इंटरनेट स्टार बन जाएगा तो तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाएगा। दूसरी तरफ बिंग भाई के उठते ही उसने कल के मेरे सुअर पकड़ने का वीडियो काट कर हंटिंग ग्रुप में भेज दिया। आओ सब देखो, कौन कहता था कि मेरा लैफू सुअर नहीं पकड़ सकता? इतना खतरनाक कुत्ता किसी ने देखा है? कैच डॉग का साइज और लीडर डॉग की स्पीड, 100 किलो का सुअर। बिंग भाई ने फोन पर वॉइस मैसेज भेजते हुए बहुत शेखी बघारी। ग्रुप के कुछ लोगों ने कल की स्ट्रीम देखी थी और पहले ही डिस्कस कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साइज का कुत्ता इतनी तेज दौड़ सकता है और सुअर पर अटैक कर सकता है। यहाँ तक कि जिस बंदे ने शर्त लगाई थी उसने भी हार मान ली और अपना सबसे अच्छा कुत्ता देने की बात कही। लेकिन बिंग भाई ने बड़प्पन दिखाते हुए मना कर दिया। मजाक था भाई, दोस्तों की चीजें कैसे ले सकता हूँ, मजाक था। तभी एक और ग्रुप मेंबर बोला, बिंग भाई बकवास मत कर, लैफू मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। इसे करोड़ों में भी नहीं बेचना, 100 मिलियन में भी नहीं। मैंने बिंग भाई की तरफ देखा। सच में 100 मिलियन? मैं इतना कीमती हूँ? बिंग भाई ने थोड़ी देर ग्रुप में चैट की और फिर लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। मैं हमेशा की तरह उसके पास बैठा था। फैमिली, कल रात 3 सुअर डाउन किए। देखो, ये है हमारा लैफू, पहाड़ से मिला हुआ कुत्ता, सीधा काम करने लगा। बिंग भाई मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए तारीफें कर रहा था। थैंक्स क्यूटी सिस्टर, हॉट एयर बैलून गिफ्ट करने के लिए। इसे चिकन लेग तो मिल ही चुका है। लैफू, एक पूरा चिकन खा। हमारे फार्म में ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। ये क्यूटी सिस्टर मुझे याद थी। पिछली बार भी इसने कई स्पोर्ट्स कार्स भेजी थी और चिकन लेग का बोला था, इसलिए मुझे इसे अच्छे से थैंक्स बोलना था। इसलिए मैंने अपनी जीभ बाहर निकाली, स्माइल करने की कोशिश की और दोनों पंजों से बार बार झुककर थैंक्स कहा। तभी स्ट्रीम पर किसी ने मैक कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट भेजी। ये पक्का कोई बड़ा स्पॉन्सर था क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई था। बिंग भाई ने पूछा, भाई ली, क्या बात है? ली बोला, बिंग भाई, क्या ये लैफू बिकाऊ है? मैं 10 लाख ऑफर करता हूँ। क्या बोल रहे हो भाई? हमारे फार्म का कोई भी कुत्ता चाहिए तो मैं दे दूंगा, खरीदने की क्या बात है? लेकिन लैफू को तो मैं अभी ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाया हूँ, अभी नहीं बेच सकता। अगर तुम्हें सच में पसंद है तो कुछ दिन यहाँ आकर खेल जाओ। ठीक है, मैं टाइम देख कर आता हूँ। आखिर में मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। लैफू इतना स्मार्ट है, तुम इसे कुछ और ट्रिक्स सिखाओ और वीडियो बनाकर प्लेटफॉर्म पर डालो, पक्का वायरल होगा। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। नंगा ये बड़ा स्पॉन्सर है, इसकी सोच बहुत तेज है। लेकिन बिंग भाई ने कहा, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता। भाई ली ने समझाया, बस मोमेंट्स की तरह सोचो। वैसे भी तुम ग्रुप में तो वीडियो भेजते ही हो, और ट्रिक्स भी धीरे धीरे सिखाएंगे। पहले कंटेंट इकट्ठा करो। ठीक है भाई, आपकी बात मानूंगा। लैफू को ट्रिक्स करना आता है, मैं दिखाता हूँ। इतना कहकर बिंग भाई ने कैमरा मेरी तरफ किया, लेकिन उसके सिंपल कमांड्स मुझे बहुत आसान लगे, इसलिए मैंने खुद ही लेवल बढ़ा लिया। मैंने न केवल पिछले पैरों पर खड़े होकर बैलेंस बनाया, बल्कि एक गोल चक्कर भी लगाया और फिर आगे के पैरों पर हैंडस्टैंड किया। अंत में मैंने सिर्फ 2 आगे के पैरों पर चलकर दिखाया। स्ट्रीम पर लोग हैरान रह गए। ये कुत्ता तगड़ा है, इसकी एक्टिंग का लेवल ही अलग है। और छोटे छोटे गिफ्ट्स की बारिश होने लगी। लेकिन जब मैं गिफ्ट्स के लिए थैंक्स बोल रहा था, बिंग भाई अचानक चिल्लाया, थैंक्स भाई ली, बड़ा एयरप्लेन गिफ्ट करने के लिए। बड़ा एयरप्लेन सुनकर मैंने तुरंत थैंक्स बोलना बंद किया। अपने आगे के पैर नीचे रखे, पिछवाड़ा ऊपर उठाया और जोर से सिर जमीन पर दे मारा। बिंग भाई जोर जोर से हंसने लगा। ये कुत्ता सिर भी टेकता है, ये कैसे सिखाया? स्ट्रीम के बड़े स्पॉन्सर भी हैरान रह गए। एक एयरप्लेन पर सिर टेक दिया, मुझे तो शर्म आ गई। चलो एक और ले लो। बिंग भाई के थैंक्स बोलते ही मैंने एक और बार सिर जमीन पर दे मारा। भाई ली ने वो बात कह दी जो सबके दिल में थी। सच में मजा आ गया, ऐसा कुत्ता भी कहीं मिलता है। लेकिन बिंग भाई, तू सिर्फ हंस मत, ये नहीं चलेगा। तू कुत्ते से परफॉर्मेंस तो करवाता है, लेकिन रिवॉर्ड नहीं देता, ये गलत है। जो लोग कुत्तों को ट्रेन करते हैं वो हर ट्रिक पर रिवॉर्ड देते हैं। लैफू स्मार्ट है, लेकिन तू रिवॉर्ड नहीं देगा तो काम नहीं चलेगा। ये सुनकर मेरा मन किया कि भाई ली को एक और सिर टेक दूं, ये सच में कुत्तों को समझता है। मैंने तुरंत बिंग भाई पर 2 बार भौंककर अपना गुस्सा दिखाया। फिर भाई ली बोला, सच में बिंग भाई, लैफू का ध्यान रखना। अगर तूने इसे अच्छे से रखा तो ये तुझे अमीर बना देगा। आज के इंटरनेट पर जो वायरल हो गया, उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। ठीक है भाई, मैं समझ गया। कल से मैं जो खाऊंगा लैफू वही खाएगा। वो क्या? मुझे कुत्ते के बाद नंबर आना पड़ेगा? थोड़ी देर और चैट करने के बाद स्ट्रीम खत्म हो गई। स्ट्रीम खत्म होते ही दोनों खाना खाने बैठ गए और मैं बगल में खड़ा था। बिंग भाई ने एक रिब खाया और हड्डी जमीन पर फेंक दी। मैंने सोचा, ये क्या मतलब है? मुझे सिर्फ हड्डी दोगे?
ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने गाली देने के लिए मुंह खोला, लेकिन निकली सिर्फ एक भारी भौंक। लाओबा मुझे देखकर हंसा। ठीक है, हड्डी नहीं खाएगा। फिर लाओबा ने आधी सब्जी और आधे बंस मुझे दे दिए। तब जाकर मैंने लाओबा के प्रति प्यार दिखाया और आंखों से बिंग भाई को घूर कर देखा। बिंग भाई ने रोने वाली शक्ल बनाई। लैफू ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन लाओबा ने सीरियस होकर कहा, चलो काम की बात करते हैं। आज रात फिर पहाड़ पर जाना है, उसी जगह। गांव वालों का कहना है कि वहां सिर्फ 3 नहीं, कम से कम 10-12 सुअर हैं। आज रात जाकर सब क्लियर करते हैं। रात होते ही दोनों ने कुत्तों को आर्मर पहनाना शुरू किया। जब मेरी बारी आई तो बिंग भाई ने लाओबा से पूछा, क्या लैफू के लिए भी एक आर्मर ऑर्डर करें? हाँ कर ले, लैफू अटैक करता है, आर्मर पहनेगा तो सेफ रहेगा। इसके साइज से ये लीडर डॉग तो बन ही नहीं सकता। कैच डॉग के लिए परफेक्ट है। आज भी वही कुत्ते साथ थे। जीपीएस कॉलर लगाने के बाद मैं हमेशा की तरह पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी उसी जगह पहुंची। ड्रोन उड़ाया, लेकिन बैटरी खत्म होने वाली थी और कोई सुअर नहीं मिला। इसलिए लाओबा ने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई। तभी ड्रोन ने कुछ चमकती हुई चीजें स्पॉट की, कम से कम 400 मीटर दूर, और बीच में एक खाई थी। लाओबा बोला, मिल गया, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। बिंग भाई ने ड्रोन की स्क्रीन देखते हुए दांत भींचे। करना पड़ेगा, मैं पहले पैदल जाता हूँ। जब मैं खाई पार कर लूँ तब तो कुत्ते छोड़ना, ताकि मैं ज्यादा पीछे न रह जाऊं। लाओबा मान गया। बिंग भाई चाकू और वॉकी टॉकी लेकर उतर गया। लेकिन मैंने सोचा, इतना झंझट क्यों, मैं पहले जाकर सुअरों को रोक लेता हूँ। बिंग भाई के उतरते ही मैं गाड़ी से कूदा और अंधेरे में गायब हो गया। बिंग भाई ने देखा कि मैं नहीं हूं, तो लाओबा से बोला, जल्दी देख लैफू कहाँ गया। लाओबा ने ड्रोन घुमाया और देखा कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया हूं और सीधा क्लिफ से नीचे कूद गया हूं। फिर एक इंसान जितनी ऊंची गुफा पर चढ़ गया हूं। लाओबा हैरान रह गया, ये कुत्ता तो मार्शल आर्ट जानता है। फिर उसने बिंग भाई से कहा, लैफू सुअरों की तरफ जा रहा है, बहुत तेज। तू आगे बढ़। अगर लैफू ने सुअर को रोक लिया तो मैं कुत्ते छोड़ दूंगा, वरना तू उसे वापस ले आना। बिंग भाई ने हाँ कहा और मेरी दिशा में चल पड़ा। दूसरी तरफ मैंने अपनी शार्प नाक से सुअरों की लोकेशन ढूंढ ली और धीरे धीरे करीब गया। लेकिन 100 मीटर दूर रहते ही मैंने अपनी स्पीड कम कर दी और बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। ये देखकर बिंग भाई और लाओबा बहुत एक्साइटेड हो गए। अरे लैफू सच में तगड़ा हंटर है, देखो। सुअरों के पास जाकर इसने स्पीड कम कर दी ताकि उन्हें शक न हो। ये वाइल्ड एनिमल्स की टेक्निक है, हमारे किसी कुत्ते को ये नहीं आता। मुझे नहीं पता था कि मैंने सबको हैरान कर दिया है, मैं बस गंध का पीछा कर रहा था। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि सुअरों का पूरा झुंड सो रहा है, कोई गार्ड भी नहीं था। लेकिन उनके करीब जाते ही मैंने एक बड़ा चक्कर लगाया ताकि उन्हें वापस हमारी तरफ खदेड़ सकूं। जब मैं सिर्फ 10 मीटर दूर था तब जाकर उन्होंने मुझे देखा। 6-7 सुअर उठे और भागे। मैंने भी स्पीड बढ़ाई और पीछे से पीछा किया, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत नहीं पकड़ा, बल्कि उनकी स्पीड से ही दौड़ता रहा। लाओबा हैरान था, अरे लैफू बहुत स्मार्ट है, ये सुअरों को वापस हमारी तरफ हाँक रहा है। स्ट्रीम के दर्शक भी शॉक्ड थे। मैं सुअरों को खदेड़ते हुए उसी क्लिफ के पास ले आया। तभी मैंने भौंकना शुरू किया और स्पीड बढ़ाकर उन्हें डराने लगा। सोचा कि उन्हें क्लिफ से नीचे गिरा दूंगा, लेकिन सुअर भी बेवकूफ़ नहीं है। मजबूरी के बिना वो क्लिफ से नहीं कूदते। सुअरों का झुंड 2 तरफ भागने लगा। मैंने फुल स्पीड लगाई और सबसे बड़े सुअर के पीछे पहुंच गया। तभी उस बड़े सुअर ने अचानक यू टर्न लिया और मुझे टक्कर मारने दौड़ा। लेकिन सुअरों की यही एक ट्रिक होती है, मैं इसे अच्छे से जानता था। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और मुड़ गया। अब वो मेरे पीछे था। मैं उसे 50 मीटर तक दौड़ाता रहा। फिर वो रुक गया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं उसके पीछे चक्कर लगाने लगा। कोई भी जानवर अपनी पीठ दुश्मन को नहीं दिखाता। उसे लगा मैं बहुत चिपचिपा हूं, इसलिए वो फिर मेरे पीछे पड़ा। लेकिन इस बार मैंने लगातार दिशा बदली और उसे कई चक्कर लगवा दिए। लाओबा तो कुत्ते छोड़ना ही भूल गया, बस मेरा परफॉर्मेंस देख रहा था। बिंग भाई बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। लैफू तगड़ा है, कमेंट्स में लैफू जिंदाबाद लिखो। ये सुअरों के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कोई खिलौना हो। कमेंट्स में लैफू जिंदाबाद भर गया और एक बड़े स्पॉन्सर ने खुश होकर बड़ा रॉकेट गिफ्ट कर दिया। तब तक मेरा पीछा कर रहे सुअर की स्टैमिना खत्म होने लगी। वो थक गया था और डरने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुड़कर भागने लगा, लेकिन वो थक गया था। मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। मैं आराम से उसके पीछे गया। इस बार उसने पलटवार नहीं किया, बस भागता रहा। मैंने उसे क्लिफ की तरफ हाँकने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा था। मुझे लगा अब थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। मैंने छलांग लगाई और उसका कान पकड़ लिया। दूसरी तरफ बिंग भाई ने खाई पार कर ली थी और स्ट्रीम पर देखकर चिल्लाया, काट लिया लाओबा, जल्दी कुत्ते छोड़। लाओबा ने बिना देर किए कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते पहले ही गाड़ी में गंध सूंघकर पागल हो रहे थे, इसलिए वो गोलियों की तरह बाहर निकले और लीडर कुत्ते सबसे आगे थे।
मेरे कान पकड़ते ही सुअर ने 100 किलो से ज्यादा ताकत से अपने सिर से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी चाल पहले ही भांप ली थी। अगले ही सेकंड मैंने दिशा बदली और उसका बड़ा कान पकड़ लिया। दर्द से सुअर फिर भागा, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि आज मैंने ठान लिया था कि इसे क्लिफ से नीचे गिराकर ही रहूंगा। लेकिन इस बार सुअर इतना डर गया कि उसने बिना सोचे समझे सीधा क्लिफ से छलांग लगा दी। मैं क्लिफ के किनारे खड़ा होकर नीचे देखा। जब वो उठा तो उसका एक आगे का पैर टूट चुका था। अब मजा आ गया। मैं आराम से एक ढलान से नीचे उतरा। लाओबा चिल्लाया, अरे लैफू ने सुअर को क्लिफ से नीचे गिरा दिया। भाइयों, समझे आप लोग? लैफू शुरू से ही सुअर को क्लिफ से गिराकर मारना चाहता था, लेकिन ऊंचाई कम थी, इसलिए सुअर मरा नहीं। लाओबा ने न जाने कितनी बार अरे बोला। स्ट्रीम के कमेंट्स रुक ही नहीं रहे थे। यकीन नहीं हो रहा था कि एक कुत्ता न केवल टैक्टिक्स यूज कर रहा है, बल्कि टेरेन जमीन का भी फायदा उठा रहा है। जब मैं नीचे पहुंचा तो सुअर जमीन पर बैठा था और हिल भी नहीं रहा था। तभी बिंग भाई भी दौड़ता हुआ आया। बिंग भाई भी बहुत खतरनाक था। उसने सीधा चाकू निकाला और सुअर को मारने लगा, लेकिन मुझे डर था कि मरते वक्त सुअर उसे घायल न कर दे, इसलिए मैंने दौड़कर सुअर का दूसरा कान पकड़ लिया। तभी तेज चाकू ने सुअर की पसली में वार किया। सुअर ने थोड़ा स्ट्रगल किया और शांत हो गया। फिर बिंग भाई ने आगे बढ़कर मेरा सिर पकड़ लिया। मेरे हीरो, तू इतना खतरनाक कैसे है? मैंने गर्व से सिर उठाया। ये तो बस बेसिक ऑपरेशन है, लेकिन तुम मेरे वीडियो अच्छे से बनाना, क्योंकि आज का ये सारा परफॉर्मेंस सिर्फ फैंस और बड़े स्पॉन्सर्स के गिफ्ट्स के लिए ही था। थोड़ी देर में बाकी कुत्ते भी पहुंच गए। सुअर तो पहले ही मर चुका था, लेकिन उन्होंने फिर भी उस पर हमला कर दिया। बिंग भाई स्ट्रीम पर बोला, भाइयों, आपने लैफू का परफॉर्मेंस देखा? लैफू जिंदाबाद के अलावा और कुछ नहीं बोल सकता। मैं देखता हूं बाकी सुअर कितना दूर गए। लाओबा ने बात खत्म की और जल्दी ही ड्रोन पर एक और भागता हुआ सुअर दिख गया। ड्रोन के हिसाब से वो 200 मीटर दूर था। ये दूरी टेस्ट करने के लिए काफी थी, इसलिए लाओबा ने वॉकी टॉकी पर कहा, बिंग भाई, 200 मीटर दूर एक और सुअर है। दरअसल लीडर कुत्तों ने पहले ही गंध पकड़ ली थी और युगुआई की अगुवाई में वो दौड़ पड़े। फिर दर्जनों कुत्ते एक लाइन में दौड़ने लगे। मैं भी उनके साथ हो लिया। ये सुअर बहुत जिद्दी था। सामने आते ही भागने लगा, लेकिन चढ़ाई पर उसकी स्पीड कम हो गई और जल्दी ही मैं उसके पीछे पहुंच गया। सुअर ने फिर पलटकर अटैक किया, लेकिन मैं मुड़कर भाग गया। मेरे पीछे एक लीडर कुत्ता और एक सपोर्ट कुत्ता भी बचकर निकल गए, और उनके पीछे एक आर्मर पहना हुआ कैच डॉग लाला था। लाला वैसे बहुत शांत और अच्छा कुत्ता था, लेकिन सुअर के सामने उसने बिल्कुल ढील नहीं दी। उसने झपट कर एक कान पकड़ लिया। सुअर चीखा और जोर से सिर हिलाकर लाला को हवा में उछाल दिया, लेकिन लाला ने मुंह नहीं खोला। तभी जोंगडा ने उड़कर सुअर का कंधा पकड़ लिया। लीडर कुत्ते अकेले सुअर से नहीं लड़ते, लेकिन जैसे ही कैच डॉग्स अटैक करते हैं, वो भी कूद पड़ते हैं। एक और कैच डॉग, लेंगे तो चिंग, ने दूसरा कान पकड़ लिया। मैंने भी एक पिछला पैर पकड़ लिया और जोर से पीछे खींचा। सुअर का एक पैर हवा में उठ गया और उसका स्ट्रगल बहुत कम हो गया। आखिर में दर्जनों कुत्तों ने उसे घेर लिया। इस छोटे नर सुअर को कुत्तों ने इतना टाइट घेरा कि बिंग भाई के पहुंचने पर भी चाकू मारने की जगह नहीं बची। लाओबा ने जल्दी से ड्रोन उतारा, स्ट्रीम बंद की और सुअर घसीटने आ गया। आज वापसी में देर हो गई थी, इसलिए लाओबा सीधा सुअर घसीटने गया। जब वो वापस आया तो बिंग भाई कुत्तों को खाना खिला चुका था। लाओबा नाश्ता लेकर गाड़ी से उतरा, लेकिन मैं बिना शर्माए अपना खाने का कटोरा लेकर उसके पीछे हो लिया। लाओबा को भी बुरा नहीं लगा। मैंने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन बिंग भाई के खाते समय उसका फोन लगातार बज रहा था। दरअसल उनके हंटिंग ग्रुप में हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि किसी ने कल का मेरा सुअर को क्लिफ से गिराने वाला वीडियो ग्रुप में डाल दिया था। क्योंकि सब प्रोफेशनल हंटर्स थे, इसलिए उन्हें उस वीडियो की वैल्यू पता थी। सब बहुत गर्मा गर्मी से डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मेरी उस एक चाल ने मेरी स्मार्टनेस और हंटिंग स्किल्स को साबित कर दिया था। एक बंस निगलने के बाद बिंग भाई ने जोश में आकर वॉइस मैसेज भेजना शुरू कर दिया। मैंने सिर हिलाया। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी इंपॉर्टेंस समझ गए हो। थोड़ी देर में बिंग भाई को बहुत नींद आई। उसने मेरे सिर पर थपथपाया और मैंने भी एक सेब खाकर सो गया। लेकिन बिंग भाई को सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी का वीडियो कॉल आ गया। बिंग भाई ने चिढ़कर फोन उठाया। दोनों ने थोड़ी देर गाली गलौज की। फिर बिंग भाई बोर हो गया। मैं बिंग भाई के बिस्तर पर चढ़ गया ताकि देखूं कि कौन इतनी मीठी बातें कर रहा है। पुराने ली ने मुझे स्क्रीन पर देखा तो एक्साइटेड हो गया। जब वो इतनी मीठी बातें कर रहा था तो मुझे भी कुछ रिस्पॉन्स देना था, इसलिए मैंने जीभ बाहर निकाली और चेहरे पर एक स्माइल लाने की कोशिश की। फिर बात वापस बिंग भाई की तरफ मुड़ गई। फोन काटने के बाद बिंग भाई ने देखा कि मैंने आधा सॉसेज मुंह में दबा रखा है।
उसने उसे छीन लिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि अब से मुझे सॉसेज नहीं बल्कि प्योर मीट सॉसेज मिलेगा, तो मैं एक सॉसेज लेकर डॉग फार्म में गया ताकि अपने पसंदीदा कुत्तों को खिला सकूं। तभी बिंग भाई ने चुपके से लाओ बा को बुलाया और वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। कल का वीडियो अभी तक एडिट नहीं हुआ था और आज का आ भी गया। दोनों ने बहुत देर तक मेहनत की, तब जाकर एक वीडियो अपलोड किया। सबसे पहले मेरी हंटिंग का वीडियो डाला। मैंने भी बगल में बैठकर देखा। सच कहूं तो लाओबा की एडिटिंग स्किल्स बहुत बेकार थीं। वीडियो बहुत अटपटा लग रहा था और हंटिंग का जोश बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा वाला हिस्सा काफ़ी अच्छे से कट हुआ था। बस बैकग्राउंड म्यूजिक बेकार था। लगता था उन्हें एक प्रोफेशनल एडिटर की ज़रूरत है। थोड़ी देर में फैंस ने वीडियो देख लिया। कुछ को नहीं पता था कि टीम में मैं भी हूँ, लेकिन मेरा ऑपरेशन देखकर वो हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये यूगुआई है या जोंगडा। फिर बिंग भाई ने कमेंट्स में एक्सप्लेन किया और मेरी एक फ़ोटो पोस्ट कर दी। मेरी फ़ोटो एकदम आईडी कार्ड जैसी सीधी और क्लियर थी। मेरे दो बड़े कान खड़े थे, लेकिन फ़ोटो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। पूरी रात बिंग भाई फ़ोन पर ग्रुप चैट करता रहा और हंसता रहा, और ज़्यादातर समय मेरी शेखी बघारता रहा, जिससे ग्रुप के लोग चिढ़ गए। लेकिन क्योंकि वो मेरी अच्छी सेवा करता था, इसलिए जब भी उसे शेखी बघारनी होती, मैं उसका साथ देता था। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी। सिर्फ 2 घंटे ही हुई, लेकिन आज रात पहाड़ पर नहीं जा सकते थे। तभी बिंग भाई को फ़ोन आया कि कोई दोस्त आ रहा है। थोड़ी देर में 2 गाड़ियां आईं, एक में कुत्ते भरे थे। बिंग भाई ने हंसकर स्वागत किया, लेकिन लाओबा ने ज़बरदस्ती स्माइल की। कैप्टन वांग एक मोटा आदमी था। इस बॉडी के साथ वो ऑपरेटर तो बन ही नहीं सकता था, बस ड्रोन उड़ा सकता था। वो आते ही मुझे ढूंढने लगा। बिंग भाई ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं सीमेंट की सीढ़ियों पर ही खड़ा रहा। नीचे ज़मीन गीली थी और मैं गंदा नहीं होना चाहता था। बिंग भाई की बात नहीं मानी तो कैप्टन वांग ने कहा कोई बात नहीं, और वो खुद मेरे पास आया। उसने हाथ बढ़ाया मुझे छूने के लिए, लेकिन मैंने सिर झुकाकर बच गया। तू खाली हाथ आया है? मैंने आंखें तिरछी करके उसे देखा, लेकिन कैप्टन वांग मेरा इशारा नहीं समझा और मुझे छूते हुए बिंग भाई से बात करने लगा। कैप्टन वांग ने सिर हिलाया और अपने सारे कुत्ते बाहर निकाल दिए। दोनों टीमों के कुत्ते बाड़े के दोनों तरफ से एक दूसरे को देखने लगे और मुझे लोगों ने घेर लिया। लेकिन ये लोग बिना कोई खाना लाए बस मुझे घूर रहे थे। कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था, कोई मेरी स्किन खींच रहा था, और कोई मेरे दांत चेक करने के लिए गाल खींच रहा था। मैं बोर हो गया। भीड़ को चीरते हुए बाहर निकला, खुद दरवाज़ा खोला, अंदर गया और अंदर से बंद कर लिया। क्या ये हमसे बोर हो गया? फिर लाओबा ने कैप्टन वांग को वीडियो एडिट करने में मदद करने के लिए खींच लिया, क्योंकि शुरू में उन्हें इंटरनेट नहीं आता था। कैप्टन वांग ने ही सिखाया था। कैप्टन वांग की मदद से जल्दी ही एक वीडियो तैयार हो गया और लाओबा ने उसे तुरंत अपलोड कर दिया। शाम को खाना खाने के बाद कुत्तों को गाड़ी में लोड किया गया। मुझे तो जाना ही था, लेकिन कैप्टन वांग के होने की वजह से बाकी कुत्ते कम ले जा सकते थे। क्योंकि वांग की टीम के कुत्ते एलीट थे, इसलिए हमारी तरफ से भी सिर्फ बेस्ट कुत्तों को चुना गया। दा, तौ और यूली जी का एक्सपीरियंस कम था। इतनी तगड़ी टीम के लिए हमें कोई हाई लेवल का काम ढूंढना था, इसलिए लाओबा ने इंटेलिजेंस चेक की और एक ऐसा एरिया चुना जहां सुअर सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। लाओबा आगे आगे गाड़ी चला रहा था, पीछे 2 और गाड़ियां थीं। बिंग भाई ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। तूने तो पूरी पिछली सीट घेर ली। पहले तो मैं पीछे लेटता था। मैंने उसे वाइट आई दी। मेरे ऊपर नहीं बैठा, यही काफ़ी है। गाड़ी एक गांव के पास रुकी और दोनों टीमें मिलकर प्लान बनाने लगीं। लाओबा बोला, ये वही गांव है जो सुअरों से बहुत परेशान है। पहले मैं और बिंग भाई आए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ के सुअर बहुत अलर्ट हैं। तुम लोग बाईं तरफ सर्च करो, मैं दाईं तरफ। 2 ड्रोन उड़े, एक बाएं, एक दाएं। 5 मिनट के अंदर ही सुअर मिल गए। गांव के बहुत पास कुत्ते नहीं छोड़ सकते थे, वरना सुअर गांव में घुसकर नुकसान कर सकते थे। सुअर बहुत अलर्ट थे। ड्रोन की आवाज़ सुनकर ही भागने लगे, इसलिए लाओबा उन्हें डराकर हाँक रहा था। लगभग 300 मीटर भागने के बाद सुअर रुक गए। लाओबा ने ड्रोन ऊपर किया और रास्ता ढूंढने लगा। बिंग भाई बोला, हमारा मेन काम हंटिंग या स्ट्रीमिंग नहीं, फसल बचाना है। इसलिए सुअर नहीं भी पकड़े तो उन्हें दूर तक खदेड़ना ज़रूरी है। लाओबा ने हाँ में सिर हिलाया और वोंग से डिस्कस करने लगा। दूरी बहुत है, सुअर भाग सकता है। पहले लैफू को छोड़ते हैं, वो सुअर को रोकेगा, फिर बाकी कुत्ते छोड़ेंगे, जैसे पिछली बार किया था। मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए वोंग भी एक्साइटेड था, इसलिए वो तुरंत मान गया। बिंग भाई ने दरवाज़ा खोला और मुझे उतारा। मैंने पहले ही गंध सूंघ ली थी और इनका प्लान भी समझ गया था। गाड़ी से उतरते ही मैंने दिशा पकड़ी और दौड़ पड़ा। आज मेहमान थे,
इसलिए इज्जत का सवाल था। बिंग भाई ने स्ट्रीम चालू की और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। तभी लाओबा एक्साइटमेंट में चिल्लाया, ये पिछली बार जैसा चक्कर लगा रहा है, सुअरों को वापस हाँक रहा है। आज मेरा चक्कर बहुत बड़ा था। क्योंकि सुअर एक बार डर चुके थे, इसलिए मुझे सावधान रहना था। मैं सीधा सुअरों के पीछे वाले पहाड़ पर चढ़ गया। स्ट्रीम पर सब मेरी मूवमेंट देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लाओबा समझा रहा था, ये सुअरों को वापस ला रहा है, ये बहुत स्मार्ट है। कैप्टन वोंग भी ड्रोन के व्यू से हैरान था। इसे सिर्फ टॉप लीडर डॉग कहना काफी नहीं है। सुअरों ने मुझे नहीं देखा और शांत हो गए। मैं पहाड़ के पीछे से घूमकर ऊपर चढ़ा। अब तो आम दर्शक भी मेरा प्लान समझ गए थे। लाओबा चिल्लाया, वांग, कुत्ते छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, नाक से सुअरों की लोकेशन कंफर्म की और अगले ही पल सीधा नीचे दौड़ पड़ा। सुअर फिर से डरकर भागे, लेकिन नीचे आकर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा नर सुअर था और वो बहुत जिम्मेदार था। मुझे देखकर वो भागा नहीं, बल्कि पलटकर मुझसे भिड़ गया ताकि मादा और छोटे सुअरों को प्रोटेक्ट कर सके। गौर से देखा तो उसकी दाढ़ बहुत लंबी थी। इसे पकड़ने में कुछ कुत्तों को चोट लग सकती थी या जान भी जा सकती थी। लाओबा चिल्लाया, ये बहुत बड़ा है, लैफू ने रोक लिया है, जल्दी कुत्ते छोड़ो। दोनों गाड़ियों से एक साथ कुत्ते उतारे गए। दर्जनों कुत्ते उतरे, लीडर कुत्ते आगे और कैच डॉग्स पीछे, एक लाइन में खेतों के रास्ते दौड़ने लगे। लेकिन मैंने कुत्तों का इंतजार नहीं किया। मुझे डर था कि मेरे पसंदीदा कुत्तों को चोट न लगे, क्योंकि इस बड़े सुअर की पीठ बहुत ऊंची थी, बाल खड़े थे, दो बड़ी दाढ़ बाहर निकली थीं और वजन 150 किलो से ज्यादा था। यह आसान नहीं था, इसलिए मुझे इसकी स्टैमिना खत्म करनी थी। मैं इसके बच्चों की तरफ दौड़ा। बड़े सुअर को गुस्सा आ गया। वो मुझे कुचलने के लिए दौड़ा और रास्ते में मक्के के पौधे तोड़ता हुआ आया। मैंने फुल स्पीड लगाई। मैं आगे छोटे सुअरों का पीछा कर रहा था और बड़ा सुअर मेरे पीछे। लेकिन मैं इसे बहुत दूर नहीं ले जा सकता था, वरना बाकी कुत्तों की एनर्जी रास्ते में ही खत्म हो जाती। ये सोचकर मैंने यू टर्न लिया और बड़े सुअर को वापस लाने लगा। लेकिन सुअर भी स्मार्ट होते हैं, वो अपनी एनर्जी बचाते हैं। जब उसने देखा कि उसने बच्चों को बचा लिया है और मुझे भगा दिया है, तो वो रुक गया और पीछा करना बंद कर दिया। लेकिन जब वो नहीं आया, तो मैं वापस जाकर उसे चिढ़ाने लगा। लाओबा ने देखा कि जगह फ्लैट है और घूमने की जगह है, इसलिए मैं लगातार उसके पीछे चक्कर लगा रहा था। सुअर परेशान होकर मेरे पीछे पड़ गया। सुअर स्मार्ट हैं। जब उसे लगा कि मैं बहुत चिपचिपा हूं, तो उसने पीछा छोड़ दिया और वापस जाने लगा। लेकिन मैं उसे कैसे जाने देता? मैंने दौड़कर उसके पिछवाड़े पर काट लिया। वो डर कर पलटा, लेकिन मैं भाग गया। इस तरह मैं उसे लगातार उकसाता रहा। सुअर में ताकत तो बहुत थी, लेकिन इतना भारी शरीर और फुल स्पीड में दौड़ने से उसकी स्टैमिना तेजी से खत्म हो रही थी। वो हाँफने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मैंने भी हीट निकालने के लिए जीभ बाहर निकाल ली। हाँ हाँ, लैफू बहुत तगड़ा है, इसकी मूवमेंट कमाल की है, एक बार भी सुअर इसे छू नहीं पाया। तब तक युगुआई की टीम भी पहुंच गई। लीडर कुत्तों ने सुअर को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। सुअर घबराकर फिर भागा। लेकिन इस बार मैंने अटैक नहीं किया, क्योंकि सुअर बहुत बड़ा था। कैच डॉग्स का आना जरूरी था। कैच डॉग्स के पास आर्मर होता है और आज के लीडर कुत्ते बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने दूर से ही सुअर को परेशान करना शुरू कर दिया। 50 मीटर दौड़ने के बाद सुअर ने देखा कि वो बच नहीं सकता, इसलिए वो रुक गया और कुत्तों से भिड़ने लगा। 5-6 लीडर कुत्ते उसके चारों ओर भौंक रहे थे, जिससे वो पागल हो रहा था। कुछ कुत्ते उसके पैरों के पास जाकर उसे डरा रहे थे, जिससे उसे लगातार हिलना पड़ रहा था। लीडर कुत्ते एक जगह खड़े नहीं थे। कुछ सामने से अटेंशन खींच रहे थे, कुछ पीछे से डरा रहे थे। कैच डॉग्स पहुंच गए हैं, इसे घेर लो, भागने मत देना, क्योंकि असली अटैक से पहले की ये छेड़छाड़ सबसे मजेदार होती है। तभी कैच डॉग्स में सबसे तेज ब्लैक टाइगर और लेंगे तोचिंग पहुंचे। लेंग तोचिंग के पैर में चोट थी। ठीक होने के बाद शायद छोटा हो गया था, इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ता था, लेकिन फिर भी वो दूसरे नंबर पर पहुंचा। ब्लैक टाइगर ने टेस्ट करने के लिए एक अटैक किया, लेकिन सुअर ने सिर हिलाकर उसे दूर फेंक दिया और फिर भागने लगा। मैंने स्पीड बढ़ाई और सुअर का पिछला पैर पकड़ लिया। सुअर ने पलटकर मुझ पर अटैक किया, लेकिन इस बार मैंने मुंह नहीं खोला। सुअर के मुड़ने की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मेरे चारों पैर हवा में उठ गए। सुअर ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो दूसरी तरफ मुड़ा। मैं उसके पीछे लटका रहा। जब तक मैं नहीं छोड़ता, वो मुझे काट नहीं सकता था। लेकिन सुअर स्मार्ट था। उसने देखा कि वो मुझे झटक नहीं सकता, तो वो अचानक बैठ गया ताकि मुझे कुचल सके। मैंने ये चाल कभी नहीं देखी थी, इसलिए मेरा सिर उसके पिछवाड़े के नीचे दब गया। मैंने जल्दी से मुंह खोला और अपना सिर बाहर निकाला,
लेकिन सुअर की इस हरकत ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने उसकी दाढ़ को चैलेंज नहीं किया, लेकिन इस देरी की वजह से कई कैच डॉग्स पहुंच गए। लेंगे तोचिंग ने एक कान पकड़ा, मैं उसके बगल से निकलकर नाक पकड़ने गया और वांग की टीम के एक कैच डॉग ने दूसरा कान पकड़ लिया। दर्द से सुअर ने सिर हिलाना शुरू किया, लेकिन दो कुत्तों ने उसे खींच रखा था, इसलिए उसके पास स्पेस नहीं था और उसकी दाढ़ का खतरा बहुत कम हो गया था। और मैंने उसकी नाक पकड़ रखी थी। सुअर कितना भी बड़ा हो, अब वो बस बेबस था। अगले ही पल दर्जनों कुत्ते टूट पड़े। जो देर से आए थे उनके लिए तो जगह ही नहीं बची। लाओबा चिल्लाया, अरे! लैफू तगड़ा है, अकेले पिछला पैर पकड़कर बड़े सुअर को रोक लिया, फिर नाक भी पकड़ ली। टारगेट डाउन हो गया। बिंग भाई जल्दी आओ। भाइयों, बड़ा सुअर क्लियर, लैफू जिंदाबाद लिखो। दर्शक भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। स्क्रीन पर गिफ्ट्स की बारिश हो रही थी। मजा आ गया। कोई कुत्ता घायल तो नहीं हुआ? बिंग भाई ने खून लगे कुत्तों को चेक किया, सबसे पहले मुझे। मेरा चेहरा खून से सना था, लेकिन वो सुअर का था। बिंग भाई ने मेरे दांत तक चेक किए, फिर बाकी कुत्तों को देखा। लाओबा, सब ठीक है, कोई घायल नहीं है। देखो बाकी सुअर कहाँ गए? कुत्तों को वापस बुलाओ। बाकी भाग गए हैं, गाड़ी से पीछा करते हैं। आओ सुअर घसीटो, हम दोनों से नहीं उठेगा। तभी हाँफता हुआ कैप्टन वांग आया। वो भले ही मोटा था, लेकिन सुअर घसीटने में बहुत तेज था। वांग ने मेरी बहुत तारीफ की। ये कुत्ता टैक्टिक्स जानता है, कब रुकना है और कब दौड़ना है। टाइमिंग परफेक्ट है। बिंग भाई ने गर्व से कहा, हाँ, अगर ये मेरे साथ घर नहीं आता तो पहाड़ पर भी आराम से जीवित रहता। बड़े छोटे सब शिकार इसकी जेब में हैं। लाओबा ने रास्ता ढूंढ लिया था। सुअरों की लोकेशन 200 मीटर दूर थी। बिंग भाई बोला, 200 मीटर ही सही, इस बार सब एक साथ छोड़ेंगे। सारा काम लैफू अकेले नहीं करेगा। गाड़ियों ने पोजीशन बदली, दोनों ऑपरेटर आगे गए, बाकी लोगों ने एक साथ कुत्ते छोड़े। कुत्ते शेरों की तरह बाहर निकले। वही सुअरों का झुंड था, 3 मादा और 6-7 बच्चे। इस बार मैंने जल्दबाजी नहीं की, बस आराम से लीडर कुत्तों के पीछे चल दिया। मैं थका नहीं था, बस इन सुअरों में कोई चैलेंज नहीं था। मादा सुअरों की फाइटिंग पावर नर से बहुत कम होती है और वो कुत्तों को देखते ही डर जाती हैं। सच में 50 मीटर दूर रहते ही मादा सुअरों ने बच्चों को छोड़ दिया और भाग खड़ी हुई। लेकिन लीडर कुत्ते पहुंचे तो गड़बड़ हो गई। कई कुत्ते छोटे बच्चों के पीछे भाग गए, यहाँ तक कि यू, गुआई और जोंगडा भी। सिर्फ मैं और वांग की टीम का एक कुत्ता बड़ी मादा के पीछे गए। लेकिन मैं जल्दी ही उससे अलग हो गया, क्योंकि मैं एक और टारगेट डाउन करना चाहता था। मैंने गंध का पीछा किया और फुल स्पीड लगाई। आगे का सुअर मक्का के खेत में भाग रहा था। वैसे तो वो मुझसे तेज नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पहले भागा था, मुझे उसे पकड़ने में कुछ 100 मीटर लगे। मैंने उसके पिछवाड़े पर काट लिया। सुअर दर्द से चीखा, लेकिन पलटने की हिम्मत नहीं हुई, बस भागता रहा। लेकिन मैंने एक बार पकड़ लिया तो वो कहाँ बचने वाला था। 100 किलो का छोटा सुअर आसानी से डाउन हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, अरे बाप रे! मैं लगभग 2 किलोमीटर दूर आ गया था और एक कुत्ता अकेले एक सुअर को रोके हुए था, लेकिन वो आधा घंटे से भौंक रहा था। कोई सपोर्ट नहीं आया क्योंकि बाकी कुत्ते बिजी थे, कुछ तो खाना भी शुरू कर चुके थे। बिंग भाई ने देखा तो पहले मेरे पास आया। तारीफ करने के बाद उसने रस्सी से सुअर को बांधा। मैंने देखा कि सुअर बंध गया है, तो मैं तुरंत वांग के लीडर कुत्ते की मदद के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन बिंग भाई के पहुंचने तक वो एक कुत्ता और एक सुअर कई 100 मीटर और भाग चुके थे। रात थी, लेकिन दौड़ने से मुझे भी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं दौड़ते हुए जीभ बाहर निकाले हुए था। इंसानों के मुकाबले कुत्तों का कूलिंग सिस्टम बहुत छोटा होता है। लाओबा ने देखा कि मैं फिर दौड़ पड़ा, तो वो फिर से कमेंट्री करने लगा। लैफू बहुत तगड़ा है, ये युद्ध भूमि की तरफ जा रहा है। आज रात का ये इसका तीसरा सुअर है। अगर लैफू ने टारगेट कर लिया तो वो बच नहीं सकता। लैफू जिंदाबाद के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। सब लैफू को लाइक करो। थैंक्स भाई डोंग, कार्निवल गिफ्ट करने के लिए। भाई डोंग ने आज रात बहुत कुछ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई डिमांड है तो बताइए। लेकिन इससे पहले कि डोंग कुछ बोलता, स्क्रीन पर मेरी हीट सिग्नेचर एक बिजली की तरह चमकी और सीधा युद्ध भूमि की तरफ बढ़ी। लेकिन मैं थोड़ा थक गया था। लगातार 3 फाइट्स और 2-3 किलोमीटर दौड़ने के बाद मैंने युद्ध भूमि के पास पहुंचकर स्पीड कम कर दी ताकि एनर्जी रिकवर कर सकूं। लाओबा ने मेरी स्पीड कम होते देख चिंता जताई। लैफू की स्पीड कम हो गई, शायद थक गया है, ज्यादा जोर मत लगाए। लेकिन मैं युद्ध भूमि पर पहुंचा और तुरंत अटैक नहीं किया, बल्कि एक अंगड़ाई ली और जमीन पर लेट गया। जब तक सुअर नहीं भागता, मैं नहीं हिलूंगा। लाओबा फिर से एक्साइटेड हो गया। लैफू थक गया है, ये आराम कर रहा है।
लेकिन फाइट के बीच में जो कुत्ता लेट जाए, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। फिर उसने वॉकी टॉकी पर कहा, बिंग भाई, लैफू पहुंच गया है, बाकी कुत्तों को ले आओ। बिंग भाई ने कहा, कॉपी। तब तक सुअर भी थक चुका था। वो वहीं खड़ा होकर लीडर कुत्ते से भिड़ रहा था। लीडर कुत्ता आधा घंटे से भौंक रहा था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं आया था। वो हार मानने ही वाला था कि मेरे आने से उसे हिम्मत मिल गई और वो फिर से सुअर को रोककर खड़ा हो गया। मैंने 20 मिनट आराम किया, फिर उठकर अंगड़ाई ली। लाओ बा, बोला। लैफू उठ गया। देखो ये क्या करता है। अगले ही पल मैंने साइड से जाकर काट लिया। सुअर डरकर दूसरी तरफ भागा। मैं आराम से उसके पीछे चल रहा था, लेकिन एक और लीडर कुत्ता बहुत उतावला था। उसने दौड़कर सुअर के पिछवाड़े पर काट लिया। लेकिन ये सुअर अब पूरी तरह डर चुका था। वो अटैक नहीं कर रहा था, बस भाग रहा था। जब मैंने देखा कि वो काटने से रुक गया, तो मैंने फिर से जाकर उसे चढ़ाया। लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर उस लीडर कुत्ते का रास्ता रोक दिया, ताकि सुअर थोड़ा और दौड़े और बाकी कुत्तों के करीब पहुंच जाए। लाओबा फिर से भूत देखने वाले एक्सप्रेशन के साथ बोला, समझे आप लोग? लैफू फिर से सुअर को वापस हाँक रहा है। इतना स्मार्ट कुत्ता कभी देखा है? ये सुअर उतना ही बड़ा है जितना पिछला। लैफू इसे अकेला पकड़ सकता था, लेकिन अब ये मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी टैक्टिक्स वाले कुत्ते को तुम कैसे हराओगे? दर्शक भी बहुत सपोर्टिव थे। सब कह रहे थे कि मुझे स्कूल भेजो। भाई डोंग तो पूरी तरह पागल हो गए। उन्होंने लगातार 10 कार्निवल गिफ्ट कर दिए। लाओ बाके रोकने पर भी नहीं माने। मैंने देखा कि बाकी कुत्ते करीब आ गए हैं, तो मैंने सुअर को भागने भी नहीं दिया, बस उसे वहीं रोके रखा। जब यू गुआई और हुआंगमाई हुआ पहुंचे, तो मैंने तुरंत सुअर का कान पकड़ लिया। लीडर कुत्तों का रूल है कि जो भी पहले मुंह मारे, चाहे कैच डॉग हो या कोई और, बाकी सब कूद पड़ते हैं। मैंने पहले मुंह मारा और वो मेरे पीछे आ गए। जो सुअर पहले ही थक चुका था, अब उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। 1 मिनट के अंदर कैच डॉग्स पहुंचे, तो मैंने मुंह खोल दिया और एक साइड होकर आराम करने लगा। टारगेट डाउन, परफेक्ट, 3 सुअर डाउन, लैफू शाबाश। आज के कुत्ते सब एलीट थे, बहुत खतरनाक। बिंग भाई के पहुंचने से पहले ही कुत्तों ने सुअर को मार ही दिया। आधे घंटे बाद लाओबा फिर चिल्लाया, मिल गया। 2 और सुअर मिल गए। फिर सबने मिलकर रास्ता प्लान किया। सुअरों के पास एक जंगल था। अगर मैं उन्हें जंगल में हाँकता, तो कुत्तों के लिए दौड़ना और बचना मुश्किल होता। और दोनों सुअर छोटे नहीं थे। बिंग भाई ने पहले कहा, पहले लैफू को छोड़ना पड़ेगा, वो एक को रोकेगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। लाओबा, बोला, लैफू को शायद जंगल पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो सुअरों को वापस नहीं हाँकेगा। मैं अकेला गाड़ी से उतरा और लाओबा ने स्ट्रीम पर कहा, देखो, लैफू की चाल शुरू हो गई है। बड़ा चक्कर लगाकर सुअरों को रोक रहा है। मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर था। जंगल पार करके मैं किनारे से सुअरों का पीछा करने लगा, लेकिन दोनों सुअरों ने मुझे देखा और बहुत एटीट्यूड में थे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर भागे। लाओबा चिल्लाया, बिंग भाई, कुत्ते छोड़ो, लैफू पहुंच गया। दोनों गाड़ियों से एक साथ कुत्ते उतरे। मैं सीढ़ीदार खेतों में सुअरों का पीछा करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद सुअर एक ऊंची दीवार के नीचे जाकर रुक गए। मैंने सोचा, मैं अपने साथियों का इंतजार कर रहा हूं, तो किस चीज का इंतजार कर रहा है? जल्दी ही कुत्ते पहुंच गए, लेकिन दीवार बहुत ऊंची थी। वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, बस रास्ता ढूंढ रहे थे। आज बिग हान भी था। उसे बहुत जल्दी थी, दीवार पर नहीं चढ़ पा रहा था और ऐसे रो रहा था जैसे मर जाएगा। लेकिन युगुआई के पैर लंबे और वजन कम था। वो एक ही छलांग में ऊपर चढ़ गया और मेरे साथ सुअर को रोकने लगा। तब तक बिंग भाई भी पहुंच गया। उसने एक नीची जगह ढूंढी और कुत्तों को धक्का देकर ऊपर भेजा। जल्दी ही कुत्तों ने सुअर को घेर लिया, लेकिन सब बहुत सावधान थे। पोजीशन बदल बदल कर सुअर को डरा रहे थे। लाओबा ये सब देखकर कमेंट्री करने ही वाला था कि अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। लाला कुत्तों की भीड़ से निकली और सीधा जाकर सुअर का कान पकड़ लिया, और ये पकड़ बहुत टाइट थी। सुअर दर्द से तड़पा, सिर हिलाया, जिससे लाल आके आगे के पैर हवा में उठ गए। फिर सुअर ने फुल पावर लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाकी कुत्ते दीवार से नीचे कूदने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब सुअर ने लाला को जमीन पर पटका, तो लाला ने तुरंत मुंह खोल दिया, लेकिन जैसे ही वो उठी, सुअर ने उस पर अटैक कर दिया। सुअर ने सिर झुकाया और अपनी ताकत से लाला को हवा में उछाल दिया। सुअर अब पागल हो चुका था। वो भाग नहीं रहा था, बस लाला पर अटैक कर रहा था। लाओबा ने देखा कि ड्रोन से कुछ नहीं हो सकता, तो वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, कुत्ते को मार रहा है, लाला की बहुत पिटाई हो रही है। लेकिन बाकी कुत्ते नीचे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन मैं तो जा सकता था। जब लाला पर दूसरा अटैक होने ही वाला था, मैंने दीवार से छलांग लगा दी। कुछ कदम दौड़ा और सुअर के पैर पर जोर से काट लिया। सुअर चीखा, लाला को छोड़कर मेरी तरफ मुड़ा।
मैं सोच रहा था कि चक्कर लगाकर खुद को बचाऊंगा, लेकिन सूअर ने इतनी जोर से खींचा कि उसका अपना ही पैर फट गया और वो दर्द से वहीं खड़ा हो गया। लाओबा ने ड्रोन नीचे किया, लाइट ऑन की और देखा कि लाला है, तो वॉकी टॉकी पर बोला, बिंग भाई जल्दी आओ, लाला घायल हो गई है, तेल निकल रहा है, खून, बहुत बुरी हालत है। कुछ हिम्मत वाले कुत्तों ने भी नीचे छलांग लगा दी, लेकिन वो अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी बिंग भाई पहुंचा, दीवार से फिसलकर नीचे आया, चाकू का कवर फेंका और सीधा सूअर की तरफ बढ़ा। मैं हैरान था, ये क्या कर रहा है? चाकू लेकर सूअर से अकेला लड़ेगा? लेकिन जब मैंने देखा कि बिंग भाई सीरियस है, तो मैंने जल्दी से सूअर का एक कान पकड़ लिया। अब मेरी गर्दन के ठीक नीचे सूअर की बड़ी दाढ़ थी और मैंने आर्मर नहीं पहना था। बहुत खतरनाक था। अगले ही पल बिंग भाई ने पीछे से जाकर सूअर पर सवारी कर ली। एक हाथ से उसकी नाक पकड़ी और दूसरे हाथ से चाकू सीधा उसकी पसली में घुसेड़ दिया। सूअर चीखा और बिंग भाई पर अटैक करने लगा, लेकिन मैंने उसे खींच लिया। लैफू, मुंह खोल! बिंग भाई ने मेरे सिर पर थपकी दी और खुद सूअर से नीचे कूद गया। क्योंकि बिंग भाई ने हजारों सूअरों को चाकू मारा था, उसकी टाइमिंग परफेक्ट थी, एक ही वार सीधा दिल और फेफड़ों पर। जिस सूअर को वो चाकू मार दे, वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। सच में, मेरे मुंह खोलने के बाद सूअर 10 मीटर भी नहीं गया और गिर पड़ा। बिंग भाई ने पहले मुझे चेक किया कि कहीं खून तो नहीं लगा, फिर लाला को देखने दौड़ा। मैं भी वहां गया, क्योंकि लाला बहुत शांत और अच्छी कुत्ती थी, मुझे वो पसंद थी। बिंग भाई ने चेक करने के बाद राहत की सांस ली। लाला का पेट फट गया है, लेकिन आंतें बाहर नहीं आई हैं। बच जाएगी, बच जाएगी। फिर उसने लाला को जमीन पर लिटाया, स्टेपलर निकाला और घाव को टेम्परेरी स्टेपल करने लगा। लाला बहुत अच्छी थी, सिलाई के दौरान बिल्कुल नहीं हिली। तब तक कैप्टन वोंग और बाकी लोग भी आ गए और सबने मिलकर मदद की। लैफू सच में बहादुर है, अगर ये नीचे कूदकर दोस्त को न बचाता तो लाला मारी जाती। दर्शकों ने भी मेरी बहुत तारीफ की। लैफू न केवल स्मार्ट है, बल्कि बहुत दयालु भी है। इसका आखिरी अटैक भी ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन बिंग भाई को लाला की चिंता थी, इसलिए उसने जल्दी से स्ट्रीम बंद कर दी। भाइयों, आज की स्ट्रीम यहीं खत्म। लाला को तुरंत इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा। दोनों ने कपड़ों से लाला को उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। मैंने अपनी सीट लाला को दे दी और मैं फर्श पर बैठ गया। हंटिंग सच में खतरनाक है। लाला ने आर्मर पहना था, लेकिन वो आधा था, पेट को कवर नहीं करता था। लाला बहुत बदकिस्मत थी। सूअर की दाढ़ ने ठीक उसी सबसे कमजोर हिस्से पर वार किया था, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं, ज्यादा खतरा नहीं था। घर पहुंचकर सबने जल्दी से लाला को उतारा और इलाज शुरू किया। पहले घाव को फिर से सिला, फिर इंजेक्शन लगाया। इन्फेक्शन न हुआ तो सब ठीक रहेगा। मैं बगल में खड़ा होकर दर्द महसूस कर रहा था, इसलिए मैं उसके लिए एक मीट सॉसेज ले आया, लेकिन लाला ने बिल्कुल नहीं खाया। बिंग भाई ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम देखो, लैफू बहुत स्मार्ट है, लगता है ये कुत्ता इंसान बन गया है। इसे लाला की चिंता है और ये सूअर के नर मादा की भी पहचान करता है। बिना दाढ़ वाले सूअरों पर ये कभी भी अटैक करता है, लेकिन दाढ़ वाले नर सूअरों पर ये आमतौर पर अटैक नहीं करता। आज ये इसलिए गया क्योंकि इसे डर था कि मुझे खतरा हो सकता है। मैंने ऊपर देखा, मन में कहा, तू समझ गया तो अच्छा है। जब कोई कुत्ता सूअर को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, तब तू खुद जाकर चाकू मारता है। खाना खाने के बाद मैं लाला के पास ही बैठा रहा। अगर कुछ होता तो मैं इंसानों को बुला लेता। सुबह उठा तो लाला वैसे ही थी, न खाती, न पीती, न हिलती। मैंने एक कटोरा लिया, दूध का पाउच काटा और लाला के सामने सरका दिया। दूध और मीट सॉसेज की खुशबू कुत्तों के लिए बहुत मुश्किल से रोकी जाती है, लेकिन लाला ने बस मुश्किल से सिर उठाया और 2 घूंट पिए। लगता था इसे बहुत आराम की जरूरत है। तभी लाओबा चिल्लाया, बिंग भाई, डीएम फटने वाले हैं, सब फैंस लाला के बारे में पूछ रहे हैं, तू स्ट्रीम चालू करके जवाब दे दे। बिंग भाई ने फोन देखा। अरे बाप रे! सैकड़ों डीएम और प्रोफाइल पिक्चर देखकर लग रहा था कि ज्यादातर लड़कियां हैं। उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला था। पहले तो 10 डीएम भी मुश्किल से आते थे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर उसने मुझे साथ लिया और स्ट्रीम चालू की। हेलो सबको, मैं आपका ईमानदार ऑपरेटर हूँ। कल रात जिसने टूथपिक से सुअर मारा, वो मैं ही हूँ। क्योंकि बहुत से फैंस घायल कुत्ते के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। चिंता मत करो, घाव भर दिया गया है और थोड़े आराम के बाद ये फिर से एक्टिव हो जाएगी। फैंस ने यह सुनकर राहत की सांस ली। लेकिन स्ट्रीम खत्म होने से पहले ही कैप्टन वोंग और उसकी टीम जाने के लिए तैयार हो गई। बिंग भाई उन्हें छोड़ने बाहर आया। कैप्टन वोंग ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोला,
क्या तुझे वाइफ चाहिए? कुछ दिन में तेरे लिए भिजवाता हूँ। मैंने उसे वाइट आई दी और मन में गाली दी। वांग जोर से हंसा और अपनी टीम लेकर चला गया। उनके जाने के बाद बिंग भाई ने डॉग फार्म को फिर से सेट किया। रात को खाना खाते समय लाओबा ने बिंग भाई को बताया कि कल डॉग फार्म पर एक बड़ा मेहमान आ रहा है। वो बंदा आते ही हाथ मिलाने और गले मिलने लगा। लाओबा थोड़ा शर्माया और बोला, भाई डोंग। लेकिन डोंग ने कहा, पहले बातें बाद में, पहले मैं लैफू को प्यार कर लूं। लैफू, मैं आ गया। फिर वो छोटा मोटा बंदा मेरी तरफ दौड़ा, मेरा सिर पकड़ा और जोर से किस किया। लैफू, तू सच में बहुत प्यारा है। मैं तेरा भाई डोंग हूं, पहचान ले। जब ये मुझे इतना प्यार कर रहा था तो मैंने भी इसे थोड़ा भाव दिया। जीभ बाहर निकाली, स्माइल की और हाथ मिलाया। मैं तेरे लिए बहुत सारा खाना, खिलौने, डॉग हाउस, बाथटब और हेयर ड्रायर लाया हूं। फिर उसने मुझे बहुत प्यार किया। फिर लाला को देखने गया और आखिर में जाकर बाकी लोगों से बात की। वांग, बिंग, क्या मुझे कोई काम करना है? क्या काम करना है? तू मेहमान है, तुझसे क्या काम करवाएं? तू होटल में रहेगा या फार्म पर? फार्म पर ही रहूंगा। वो खेलने आया था, लेकिन लंबे समय के लिए। लाओबा बोला, तो मेरे साथ एक कमरे में सो जा। शाम को बिंग भाई कुत्तों के लिए खाना बना रहा था। डोंग मदद कर रहा था। क्योंकि डोंग आया था, इसलिए आज स्पेशल खाना था। बीफ के टुकड़े और मक्के के आटे में उबाले गए थे। कुत्तों ने कभी बीफ नहीं खाया था, इसलिए वो पागलों की तरह खा रहे थे, जगह के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि बाई पियाओ लियांग ने एक आधे साइज के कुत्ते से फाइट भी कर ली। आखिर में मुझे जाकर उन्हें शांत करना पड़ा। खाने के बाद डोंग ने एक बड़ा टब निकाला, गर्म पानी भरा और मुझे नहाने के लिए बुलाया। मैंने सोचा जब कोई सेवा कर रहा है तो मना क्यों करना। मैं आराम से टब में बैठ गया। मेरे एंजॉय करते हुए चेहरे को देखकर बिंग भाई ने कहा, पता नहीं ये कुत्ता किसने पाला है, इसे सेवा करवाने की आदत पड़ गई है। वैसे भी ऐसे मिक्स ब्रीड कुत्तों को कोई इतना प्यार नहीं करता। लेकिन डोंग ने कहा, क्यों नहीं, लैफू इतना स्मार्ट है, कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे नहलाने के बाद डोंग ने डॉग फार्म की सफाई शुरू कर दी। उसे गंदगी से कोई परेशानी नहीं थी, वो बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन लाओबा को अभी भी लगता था कि वो बस खेलने आया है, इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि उसे पहाड़ पर ले जाएं, ताकि पहाड़ चढ़ने और सूअर घसीटने की थकान महसूस करके वो खुद वापस चला जाए। लेकिन पहाड़ जाने का नाम सुनकर डोंग बहुत एक्साइटेड हो गया। मुझे बिंग भाई के साथ ऑपरेटर बनना है। लेकिन लाओबा ने कहा, हमारे यहाँ रास्ते बहुत खराब हैं, रात में कुछ दिखता नहीं, पहले तू सूअर घसीटने के साथ एडजस्ट कर ले। थोड़ी देर में बिंग भाई और लाओबा सोने चले गए। लेकिन डोंग इतना एक्साइटेड था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तरह तरह के स्नैक्स मुझे और लाला को खिलाता रहा। शाम होते ही जैसे ही पिकअप ट्रक आया, सारे कुत्ते पिंजरों में खड़े हो गए और बिग हान तो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। पिकअप को देखते ही उन्हें पता चल गया कि पहाड़ पर जाना है, इसलिए सब बहुत खुश थे। लेकिन जब जीपीएस और आर्मर पहनाने की बारी आई, बाकी कुत्ते उछल कूद कर रहे थे, लेकिन मैंने सिर झुकाकर बचने की कोशिश की। बिंग भाई ने टेंशन में मेरी तरफ देखा, तू नहीं पहनेगा? लेकिन तू भाग मत जाना, अगर तू भाग गया तो मैं रो पड़ूंगा। मुझे पता था कि वो मुझे जीपीएस इसलिए पहना रहा है ताकि मैं खो न जाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं वापस जंगली न हो जाऊं। लेकिन मैं नहीं माना, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता था। जबरदस्ती तो वो मुझे पकड़ ही नहीं सकता था। निकलते समय डोंग ने ड्राइविंग करने की जिद की। वो ऑफ रोडिंग का खिलाड़ी था। उसने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि हम तय समय से आधा घंटा पहले पहुंच गए। लाओबा ने फोन किया। गांव के कुछ लोग बाहर आए और सुअरों की लोकेशन दी। गांव वालों ने लाओबा का हाथ पकड़ा। सुअर बहुत पागल हो गए हैं, गांव में घुसकर जानवरों का खाना खा रहे हैं। अगर किसी बच्चे या बूढ़े को मिल गए तो बहुत खतरा है। आप लोग जरूर मदद करें, इन्हें मार गिराएं। लाओबा ने वादा किया, हाँ, हम पक्का कई सुअर मारेंगे। फिर उसने ड्रोन उड़ाया और फिक्स दिशा में भेजा। जल्दी ही गांव के बाहर जंगल में सुअर मिल गए, एक बहुत बड़ा झुंड। डोंग ने लाओबा के बताए रास्ते पर गाड़ी जंगल के पास ले ली। लेकिन जंगल बहुत बड़ा और घना था, इसलिए तय हुआ कि पहले मुझे अंदर भेजा जाए ताकि मैं सुअरों को जंगल से बाहर निकालूं। उतरते समय बिंग भाई ने मेरे सिर पर थपथपाया, जंगल घना है, ध्यान रखना। मैं आराम से जंगल में घुस गया और जल्दी ही सुअरों के बनाए रास्ते ढूंढ लिए, जहां झाड़ियां टूटी हुई थीं। मैंने भौंक कर उन्हें डराया। सुअरों ने आवाज़ सुनी और आराम से चलने लगे। टॉप हंटिंग डॉग लैफू, क्योंकि लैफू बहुत बड़ा है, घने जंगल में चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो लैफू कैसे मैनेज करता है। गांव के पास के लोग भी तमाशा देखने आए थे। मैं लगातार दिशा बदलता रहा ताकि सुअरों को एक सीधी लाइन में चला सकूं और वो जंगल से बाहर निकल सकें।
लेकिन जब सुअरों का झुंड बड़ा होता है और उसमें बड़े नर सुअर होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसलिए वो मेरे डराने से ज़्यादा नहीं घबराते। स्ट्रीम पर दर्शक मुझे भागते देख कंफ्यूज थे, लेकिन जो हंटर्स या पुराने फैंस थे वो मेरी चाल से बहुत प्यार कर रहे थे। आधे घंटे सुअरों को हाँकने के बाद आखिरकार वो जंगल से बाहर आ गए, लेकिन यहाँ कई छोटे बड़े जंगल थे, इसलिए उनके वापस अंदर जाने का चांस था। बिंग भाई जोर से चिल्लाया, कुत्ते छोड़ो! कुत्ते सुअरों की तरफ दौड़े। कुछ मिनट बाद जियाओ तियान सबसे पहले जंगल में घुसा। सुअरों को देखते ही भौंकने लगा। बाकी कुत्तों ने आवाज सुनी और उसी दिशा में दौड़ पड़े। धीरे धीरे कुछ कैच डॉग्स भी पहुंचे, लेकिन सुअरों ने फॉर्मेशन बना लिया था, बड़े आगे और छोटे पीछे। लीडर कुत्तों को अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा था। युगवाई भौंकते हुए सुअर के पास गया। 2 मीटर दूर रहते ही सुअर ने खतरा महसूस किया और अचानक स्पीड बढ़ाकर फॉर्मेशन से बाहर निकलकर युगवाई पर अटैक किया। लेकिन युगवाई छोटा और फुर्तीला था, उसने बचकर निकल गया और सुअर को अपने पीछे लगा लिया। सुअर के फॉर्मेशन से निकलते ही जियाओ तियान और जी फैंग ने पीछे से अटैक कर दिया। 3-4 लीडर कुत्तों ने इस एक सुअर को घेर लिया। सुअर जोर जोर से चीख रहा था और स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो लीडर कुत्ते थे, उनकी पकड़ कैच डॉग्स जितनी मजबूत नहीं थी। जल्दी ही सुअर ने खुद को छुड़ा लिया। तभी मैं सुअरों के झुंड के पीछे घूम कर आया। मैं झुंड को तोड़ने का तरीका सोच ही रहा था कि मैंने देखा एक सुअर बाहर निकल आया है। मैंने चक्कर लगाया और उसे पकड़ने गया। मैंने साइड से अटैक किया और एक ही झटके में उसका कान पकड़ लिया। वो चीखा और मुझ पर अटैक करने लगा, लेकिन मैं उसके एकदम चिपका रहा। वो मुझे छू भी नहीं पाया और पहला सुअर जो कंट्रोल से छूट गया था वो वापस झुंड में जा मिला, जिससे 4-5 लीडर कुत्तों का टारगेट खत्म हो गया और वो सब मेरे वाले सुअर की तरफ मुड़ गए। एक पल में 6-7 लीडर कुत्तों ने एक सुअर को बुरी तरह नोच डाला। लाओबा एक्साइटमेंट में रोने लगा। तभी झुंड के बड़े सुअर आगे आए। पूरा झुंड आगे बढ़ा ताकि अपने साथी को बचा सके। सच में ये जानवर भी बहुत वफादार होते हैं, इसलिए मैंने मुंह खोल दिया ताकि बाकी कुत्तों को मौका मिले और जल्दी से झुंड के पीछे घूम गया। क्योंकि पीछे छोटे बच्चे थे, उन्हें प्रोटेक्ट करना उनकी प्राथमिकता थी। जैसे ही मैंने बच्चों को धमकाया, बड़े सुअर तुरंत मुड़कर बच्चों को बचाने आ गए। बच्चे खतरे में थे, इसलिए बड़े सुअर अपने साथी को बचाने नहीं जा सकते थे। इस तरह मैंने अकेले ही पूरे सुअरों के झुंड को रोक लिया। तब तक बिंग भाई जंगल पार करके युद्ध भूमि पर पहुंच गया और सारे कैच डॉग्स उसके साथ थे। बिंग भाई ने बिना समय बर्बाद किए चाकू निकाला और जानलेवा हमला किया। सुअरों का झुंड उससे सिर्फ 5 मीटर दूर था और वो बस देखते रहे कि उनके साथी को मारा जा रहा है। लेकिन बिग हान, वो बेवकूफ, सुअरों के झुंड को भगाने के बजाय उस सुअर पर जाकर चिपक गया जिसका खून अभी निकला ही नहीं था। दूसरी तरफ याओ तोवांग और लेंगे तो चिंग युद्ध भूमि पर पहुंचे और उन्होंने बिना हिचकिचाए सुअरों के झुंड पर अटैक कर दिया। झुंड पहले से ही अपने साथी की चीखों से डरा हुआ था। वो वहां नहीं रुके और भाग खड़े हुए। हालांकि याओ तोवांग ने एक को पकड़ लिया था, लेकिन सुअर ने जोर से सिर हिलाकर उसे झटक दिया और कैच डॉग्स सुअरों के पीछे भागे। बिंग भाई ने जल्दी से लीडर कुत्तों को पीछे जाने का इशारा किया और मैंने ये मौका कैसे छोड़ दिया। मैं कैच डॉग से बहुत तेज हूं। मैंने फुल स्पीड लगाई, हर 20 मीटर पर एक सुअर को पकड़ लिया और उसका पिछला पैर पकड़ लिया। वो चीखता और मुझ पर अटैक करने के लिए मुड़ता, लेकिन मैं उसके मुड़ने की दिशा में ही घूमता। वो मुझे छू भी नहीं पाता। तब तक याओ तौ वांग और लेंगे तौ चिंग भी पहुंच गए। लेंगे तौ चिंग का अटैक करने का स्टाइल बहुत शानदार था। फुल स्पीड में जाकर कान पकड़ लेता था। लेकिन याओ तौ वांग का निशाना उतना अच्छा नहीं था। पहले उसने चेहरे पर काटा, फिर दूसरी बार में कान पकड़ा। बाकी लीडर कुत्ते भी आ गए। कुछ ने मुंह मारा, कुछ झुंड का पीछा करने लगे। क्योंकि झुंड फिर से जंगल में घुस गया था, पीछा करने वाले कुत्ते बिखर गए। 2 कैच डॉग्स भी उनके पीछे चले गए। बिंग भाई भी जल्दी पहुंचा और सुअरों को खत्म किया। जब शिकार गिरता है तो मुझे बहुत अचीवमेंट फील होता है। खासकर जब मैं मुंह मारता हूं और बाकी कुत्ते टूट पड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जनरल हूं जो अपनी सेना को लीड कर रहा है। फिर ये सोचकर कि इन सुअरों ने गांव वालों का कितना नुकसान किया है, मुझे और ज्यादा सुअर मारने थे। इसलिए मैं भी जंगल के अंदर घुस गया। ये जंगल सुअरों का होम ग्राउंड था। उनकी स्पीड कुत्तों से ज्यादा थी। कुछ सुअर जंगल में घुसकर बहुत स्मार्ट बन गए और छिप गए, लेकिन वो कितनी देर छिपते। किस्मत से पीछे से आ रहा जियाओ हुआ तौ सीधा एक छिपे हुए सुअर के सामने जा टकराया। जियाओ हुआ तौ बहुत डरपोक था। वो अकेले सुअर से नहीं लड़ सकता था। वो बस एक ट्रेनी लीडर कुत्ता था। सुअर को देखकर वो डर गया और मुड़कर भागा।
सुअर ने देखा कि वो भाग रहा है तो उसका हौसला बढ़ गया और वो जियाओ हुआ तौ के पीछे पड़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जियाओ हुआ तौ के पीछे एक कैच डॉग आ रहा था। रास्ता संकरा था, लेकिन जियाओ हुआ तौ ने कैच डॉग के बगल से निकलकर उसे धक्का दे दिया, जिससे आयरन बुल डगमगा गया। और जैसे ही वो संभला, सुअर ने उस पर टक्कर मार दी। आयरन बुल का नाम इसीलिए था क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा था, लीडर कुत्ते के सिर जितना भी नहीं। लेकिन सुअर के सामने वो बहुत बहादुर था। वो अपने से कई गुना बड़े सुअर पर भी अटैक करने से नहीं डरता था। इसलिए वो बिल्कुल नहीं हटा, सीधा सुअर से भिड़ गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। सुअर की टक्कर से आयरन बुल कई कदम पीछे खिसक गया। फिर सुअर ने लगातार सिर हिलाकर अटैक किया। जिया हुआ तो आयरन बुल के पीछे खड़ा होकर जोर जोर से भौंक रहा था ताकि बाकी कुत्तों को बुला सके। बिग हान, जो पहले ही आगे निकल गया था, जियाओ हुआ तौ की आवाज़ सुनकर तुरंत वापस मुड़ा और पीछे से आकर सुअर का पिछला पैर पकड़ लिया। सुअर जो आयरन बुल से लड़ रहा था, दर्द से चीखा, लेकिन उसकी इसी देरी ने आयरन बुल को मौका दे दिया और आयरन बुल ने आखिरकार सुअर का कान पकड़कर उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। लाओबा एक्साइटमेंट में चिल्लाया, बिंग भाई, आयरन बुल ने टारगेट डाउन कर दिया। इसे कई बार चोट लगी है, जल्दी जाकर देखो कहीं घायल तो नहीं हुआ। कॉपी। बिंग भाई ने तीसरे सुअर को खत्म किया और आयरन बुल को चेक किया। लाओबा ने चिंता से पूछा, बिंग भाई, आयरन बुल ठीक है? हाँ, सब आर्मर ने बचा लिया, बस गाल पर पेड़ की डाल से 2 छोटे कट लगे हैं। ठीक है, तेरे बाईं तरफ एक और टारगेट डाउन हो गया है। कुछ लीडर कुत्तों ने जंगल में एक और छोटे सुअर को पकड़ लिया था। बिंग भाई रात के घने जंगल में दौड़ते हुए बड़बड़ाया, आज तो बहुत काम है, कुत्ते इतनी तेज दौड़ रहे हैं। सच में बिंग भाई की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आधी रात को अकेले जंगल में सुअरों का पीछा कर रहा है। तब तक मैं पिकअप के पास वापस आ गया था। लाओबा ने देखा कि सारे सुअर भाग गए हैं तो वॉकी टॉकी पर बोला, बिंग भाई, सुअर भाग गए हैं, कुत्तों को वापस बुला लो, अब और नहीं लड़ सकते। ये सुनकर बिंग भाई ने सीटी बजाकर कुत्तों को बुलाया। आसपास के कुत्ते आवाज़ सुनकर वापस आ गए। बिंग भाई ने स्ट्रीम पर दर्शकों से कहा, ठीक है, आज का शो यहीं ख़त्म होता है। साथ देने के लिए शुक्रिया, अगली बार मिलते हैं। लेकिन मुझे स्नो फ्लावर नहीं मिली, इसलिए मैंने खुद उसे ढूंढने का फैसला किया। बिंग भाई ने मुझे भागते देख चिल्लाया, लैफू, तू कहाँ जा रहा है? लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। स्नो फ्लावर पक्का जंगल में आखिरी बार सुअर का पीछा करते हुए झुंड से बिछड़ गई होगी। मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर था। मैं जंगल में वापस गया और हर पैर के निशान को सूंघ कर चेक करने लगा कि कौन सा कुत्ता कहाँ गया है। बिंग भाई चिल्लाया, जल्दी ड्रोन को लैफू के पीछे लगाओ, स्नो फ्लावर खो गई है, कहीं ये भी न खो जाए। बिंग भाई बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे पीछे आया। जल्दी ही ड्रोन आ गया और उसने देखा कि मैं जंगल में इधर उधर घूम रहा हूँ और सब कुछ सूंघ रहा हूँ। लाओबा ने ड्रोन के स्पीकर से कहा, लैफू, वापस आ जा। मैंने ऊपर देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आड़े में पूरा एरिया चेक किया और जल्दी ही स्नो फ्लावर के पैरों के निशान ढूंढ लिए। मैं निशानों का पीछा करते हुए जंगल से बाहर निकला। लाओबा ने मेरी मूवमेंट देखकर वॉकी टॉकी पर कहा, बिंग भाई, क्या लैफू स्नो फ्लावर को ढूंढ रहा है? ये जंगल से बाहर निकलकर पहाड़ पर जा रहा है। बिंग भाई को यकीन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी स्मार्ट हो, ये दूसरे कुत्तों को कैसे ढूंढेगा? ड्रोन मेरे पीछे पीछे एक पहाड़ पार किया और देखा कि मैं बिना रुके निशानों का पीछा करते हुए हल्की स्पीड से दौड़ रहा हूँ। लाओबा टेंशन में आ गया, नहीं, इसके पीछे जाना पड़ेगा। फिर उसने गांव वालों से बात की और एक गांव वाले को गाड़ी चलाने को कहा जो रास्ता जानता था, और खुद ड्रोन लेकर मेरे पीछे आया। उसने बिंग भाई को वापस जाने और डोंग को पिकअप लेकर आने को कहा। जंगल से बाहर निकलने के बाद निशान बहुत क्लियर थे और रास्ते में 2 गंध की लाइनें थीं, एक सुअर की और एक स्नो फ्लावर की। लेकिन 2 पहाड़ पार करने के बाद भी वो नहीं मिली। ये सच में बहुत जिद्दी है, इतनी दूर अकेले पीछा कर रही है। अचानक मैंने देखा कि आगे के पैरों के निशान बहुत बिखरे हुए हैं और बहुत सारे मक्के के पौधे कुचले हुए हैं। पक्का यहाँ स्नो फ्लावर ने सुअर को रोका होगा, लेकिन लंबे समय तक कोई सपोर्ट नहीं आया, इसलिए सुअर फिर भाग गया। और मैंने निशानों से अंदाज़ा लगाया कि स्नो फ्लावर यहाँ थोड़ी देर रुकी थी, लेकिन उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो इधर उधर भटकने लगी। लाओबा ने यह सीन देखकर हैरानी से कहा, अरे, लैफू बहुत स्मार्ट है, ये सच में स्नो फ्लावर को ढूंढ रहा है। ये कुचले हुए मक्के पक्का सुअर और स्नो फ्लावर ने ही कुचले हैं। तब तक मैं कम से कम 4-5 किलोमीटर और दौड़ चुका था और आखिरकार स्नो फ्लावर की गंध बहुत तेज़ हो गई और स्नो फ्लावर ने भी मेरी गंध सूंघ ली। वो मुझे पहचानती थी। मेरी गंध सूंघते ही वो खुद मेरी तरफ दौड़ी। जल्दी ही सामने एक सफ़ेद परछाई दिखी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई।
उछलते कूदते मेरी तरफ आई। लाओबा ने जल्दी से बिंग भाई को गुड न्यूज़ दी। अरे, सच में स्नोफ्लावर है। लैफू ने स्नोफ्लावर को ढूंढ लिया। स्नोफ्लावर मुझे देखकर बहुत एक्साइटेड थी। मेरे पास आकर मुझे रगड़ने लगी और चाटने लगी। शायद उसे लग रहा था कि मैं भी खो गया हूँ। मैं क्या बोलता। वो बस सुअर का पीछा करते हुए थोड़ी दूर निकल गई थी। उसने जानबूझकर घर नहीं छोड़ा था। इसलिए मैंने सिर उठाकर ड्रोन की तरफ देखकर कुछ बार भौंका। उम्मीद थी कि लाओबा मेरा मतलब समझ जाएगा। मैं उसी रास्ते से वापस नहीं जाना चाहता था। लाओबा ने टेस्ट करने के लिए ड्रोन को वापस उड़ाया, ये देखने के लिए कि क्या वो हम दोनों को वापस बुला सकता है। ड्रोन के हिलते ही मैं उसके पीछे चल पड़ा और स्नोफ्लावर ने भी अपने साथी को देखा था, इसलिए वो भी मेरे पीछे हो ली। इस तरह दो कुत्ते ड्रोन का पीछा करते हुए पहाड़ पार करते हुए 1 किलोमीटर और दौड़े और आखिरकार गाड़ी के पास आ गए। बिंग भाई ने एक्साइटमेंट में मेरे सिर पर हाथ फेरा। लैफू तगड़ा है, न केवल पता है कि कुत्ता कम है, बल्कि कुत्तों को ढूंढ भी लेता है। मेरी तारीफ करने के बाद वो मुड़कर स्नोफ्लावर को डांटने लगा। तू बेवकूफ है, पकड़ नहीं सकती तो इतनी दूर क्यों गई, वापस आ जाती। लेकिन स्नोफ्लावर बिंग भाई की बात नहीं समझी, बस खुश होकर तेजी से पूंछ हिलाती रही। मुझे पता था कि इन सालों में बिंग भाई और लाओबा के कई कुत्ते खो चुके हैं। सुअर से मर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुत्ते खो जाएं तो बहुत तकलीफ होती है। ढूंढ भी नहीं सकते, बस यही उम्मीद रहती है कि किसी दिन खुद वापस आ जाएं। इस सारे ड्रामे के बाद सुबह हो गई, इसलिए सब लोग गांव वालों के साथ गांव गए। बहुत से गांव वालों ने सुना था कि प्रोटेक्शन टीम आई है, इसलिए वो तमाशा देखने आए। कुछ ने तो एक अच्छा सा बंद कमरा भी दिया ताकि कुत्तों को रखा जा सके, और खाना भी खिलाना चाहा। लेकिन लाओबा ने उन्हें परेशान होने से मना कर दिया, बस पानी पिलाया। लेकिन मैं बाकी कुत्तों से अलग था, मैं सीधा उनके घर के अंदर जा सकता था। मैंने देखा कि गांव वाले खाना खाते हुए मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, और बिंग भाई एक साइड खड़ा होकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मैं अपना कटोरा मुंह में दबाए घर में घूम रहा था। मेजबान गांव वाले ने मुझे कटोरा मुंह में देखकर हाथ हिलाया और मुझे भेड़ की 2 बड़ी पसलियां दे दी। मजे से खाना खाने के बाद सब लोग डॉग फार्म वापस आए, और नहाए धोए बिना ही इंसान और कुत्ते सब सो गए। लेकिन ज्यादा देर नहीं सोए थे कि बाहर गाड़ी की आवाज आई। बिंग भाई उठकर दरवाजा खोलने गया तो देखा कि पड़ोस की एक और प्रोटेक्शन टीम आई है। टीम का लीडर अंदर आते ही चिल्लाया, लैफू कहाँ है? मैं लैफू को देखने आया हूँ। कोई चारा नहीं था, मुझे बाहर आकर मेहमानों से मिलना पड़ा, क्योंकि मैं प्रोटेक्शन टीम में बहुत फेमस हो चुका था। पिछले कुछ दिनों में आसपास की कई टीमें मुझे देखने आ चुकी थीं, और लगभग सब ने मुझे अपने कुत्तों से मीटिंग कराने का ऑफर दिया, लेकिन बिंग भाई ने सबको मना कर दिया। बिंग भाई को पता था कि मैं उन कुत्तों को पसंद नहीं करूंगा। टीम का लीडर मना होने पर भी नाराज नहीं हुआ। उसने कहा कि वो अपने कुत्तों को साथ लाएगा ताकि एक साथ शिकार करें, साथ खेलने में ही मजा है। टीम के जाने के बाद मैं लाला को देखने गया। लाला अब काफ़ी ठीक लग रही थी। मुझे देखकर वो पूंछ हिलाने लगी, इसलिए मैं उसके लिए दूध और मीट सॉसेज ले आया। लाला की भूख कल से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वो अभी भी बहुत पतली हो गई थी। बिंग भाई ने कहा कि घायल कुत्ते पतले हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक होते ही फिर से मोटे हो जाएंगे। तभी डोंग अचानक चिल्लाया, बिंग भाई, आकर देख, जियाओ तियान और हान शान के पिंजरे के नीचे कुछ गड़बड़ है। बिंग भाई समझ गया कि पक्का कोई बीमार है, इसलिए वो जल्दी से गया, और मैं भी उसके पीछे गया। बाड़े में जाकर देखा तो पिंजरे के नीचे गहरे भूरे रंग का पेशाब था। बिंग भाई ने जल्दी से पिंजरा खोला, जियाओ तियान के गाल खोले और दांतों के निशान देखे। जियाओ तियान बीमार है, कल तक तो ठीक था। फिर बिंग भाई ने जल्दी से फोन निकाला और वीडियो कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही बिंग भाई बोला, पुराने ली, देखो जियाओ तियान को टिक फीवर, लाइम डिजीज तो नहीं हो गया? और दांतों का रंग दिखाया। कुत्ते पालने के एक्सपर्ट पुराने ली ने रिमोट डायग्नोसिस किया। ये टिक फीवर नहीं है, ये ब्लड पैरासाइट बेबेसियोसिस है। टिक फीवर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। दांतों के रंग से लगता है कि जियाओ त्यान को ये हो गया है। तू इसका टेम्परेचर चेक कर, अगर बुखार है तो पक्का ब्लड पैरासाइट है। बिंग भाई ने जल्दी से थर्मामीटर निकाला। कुछ मिनट बाद देखा तो सच में बुखार था। कंफर्म हो गया, ब्लड पैरासाइट है। बिंग भाई ने जल्दी से पूछा, ये छूत से तो नहीं फैलता? कुत्तों के बीच नहीं फैलता, ये मच्छर या टिक के काटने से फैलता है। जिस टिक ने जियाओ त्यान को काटा, अगर वो किसी और कुत्ते को काटेगा तो उसे भी हो जाएगा। इसे तुम लोग वहां मत ट्रीट करो, वहां अच्छे अस्पताल नहीं है। जल्दी से इसे मेरे पास भिजवा दो। बिंग भाई ने फोन काटा और जल्दी से लाओ बा को बुलाया। लाओ बा ने देखा और तुरंत कहा, तो हान शान को भी साथ में भेज दो। फिर वो पिंजरा ढूंढने और गाड़ी का इंतजाम करने चला गया। बिंग भाई ने बाकी कुत्तों को चेक किया। शुक्र था कि बाकी किसी में लक्षण नहीं थे,
और मैंने सुना कि ये टिक के काटने से फैलता है, तो मैं डर कर जियाओ तियान से दूर हो गया। मैं तुझे चिढ़ नहीं रहा हूँ, बस मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। आखिरकार जानवरों की बीमारी इंसानों से अलग होती है। वो बात नहीं कर सकते, इसलिए जानवरों का बीमार पड़ना इंसानों से ज़्यादा खतरनाक होता है। थोड़ी देर में लाओबा ने पेट ट्रांसपोर्ट गाड़ी का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन वो कल ही निकलने वाली थी। बिंग भाई ने चिंता में पुराने ली को फ़ोन किया। पुराने ली, एक्सप्रेस गाड़ी को भी 3 दिन लगेंगे। जियाओ तियान रास्ते में ठीक तो रहेगा? तू 2 दवाइयाँ खरीद ला। पहले जियाओ तियान को एक इंजेक्शन लगा दे और बाकी कुत्तों का एक्सटर्नल डीवर्मिंग कर दे। क्या लैफू बगल में है? मुझे लग रहा है लैफू भी ठीक नहीं है, उसे भी दिखा। फिर पुराने ली ने रिमोट से लाओबा और बिंग भाई को गाइड किया कि कौन सी दवाइयाँ लानी हैं। जब वो दवाइयाँ लेकर आए तो जियाओ तियान को इंजेक्शन लगाया, बाकी कुत्तों का डीवर्मिंग किया। ये सब करते करते आधी रात हो गई। तीनों ने रात का खाना भी नहीं खाया था। आधी रात को इकट्ठे होकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे। मैंने उन्हें बहुत बेचारा समझा, इसलिए अपना हिस्सा उन्हें दे दिया। डोंग हंसा, तूने भी अपना खाना हमें दे दिया। अगली सुबह लाओबा ने हान शान को थोड़ा पानी और डॉग फूड खिलाया, पिंजरे में डाला और सील करके भिजवा दिया। और जब लाओबा वापस आया तो वो मेरा आर्मर भी साथ लेता आया। ये आर्मर कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था। हाई स्ट्रेंथ पंचर प्रूफ मटेरियल, कैमो कलर और मेरे साइज के हिसाब से कस्टम मेड। लाओबा और बिंग भाई ने मुझे आर्मर पहनाया। पहनने के बाद मैं घर के अंदर जाकर शीशे में देखा। सच में बहुत हैंडसम और ताकतवर लग रहा था। पहले ही सुअर के लिए मुझे घायल करना मुश्किल था, अब तो और भी मुश्किल हो गया था। और अटैक करते समय मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। रात को खाना देते समय बिंग भाई ने पहले पिंजरा खोला, लेकिन कुत्ते बाहर आते ही एक्साइटमेंट में बिंग भाई पर कूदने लगे। चिकन की एक पूरी बोरी जमीन पर गिर गई और कुत्ते पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। कुछ ने चिकन पकड़ लिया और डर था कि कोई छीन न ले, इसलिए वो पिंजरे या डॉग हाउस के अंदर जाकर खाने लगे, जिसमें बिग हान और लेंगी तो चिंग जैसे कैच डॉग्स भी शामिल थे। वैसे तो कोई उनका खाना छीनने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन वो भी डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते थे। जब चिकन की दूसरी बोरी फेंकी गई तो कुछ कुत्ते अभी भी पहली वाली खा रहे थे, जिससे छीना झपटी शुरू हो गई। द माओ, जियाओ हुआ तौ और द हुआंग तीनों एक ही चिकन को पकड़े हुए थे। कोई नहीं छोड़ रहा था, जिससे वो चिकन फट गया। और जो कैच डॉग्स पहले ही खा चुके थे, वो बाहर आकर दूसरों का खाना छीनने लगे। जैसे बिग हान ने अपना चिकन खाया, बाहर आया और देखा कि जियाओ हुआ तौ अभी भी खा रहा है, तो उसके पास गया और दांत दिखाकर गुर्राने लगा। जियाओ हुआ तो बहुत डरपोक था। बिग हान के गुर्राते ही उसने आधा खाया हुआ चिकन छोड़ दिया और रोने वाली शक्ल बनाकर एक साइड चला गया। अरे, मैंने तो किसी को परेशान नहीं किया, तू ये दादागिरी कैसे कर सकता है? मैं तुरंत डॉग हाउस से कूदा, बिग हान के पास गया और मैं भी दांत दिखाकर गुर्राया। लेकिन बिग हान का टेम्पर भी बहुत खराब था। उसने चिकन नीचे रखा और मुझ पर गुर्राया। क्या मैं तुझे छोड़ दूं? इस डॉग फार्म का किंग तो मुझे ही बनना है। अगले ही पल मैंने बिग हान की गर्दन पकड़ ली, लेकिन कुत्तों की स्किन बहुत ढीली होती है, इसलिए सिर्फ एक परत ही दांतों में आई। लेकिन बिग हान ने भी हार नहीं मानी। वो गुस्से में गुर्राते हुए मुझे काटने के लिए मुड़ा, लेकिन क्योंकि उसकी गर्दन मेरे कंट्रोल में थी, वो कई बार कोशिश करके भी मुझे नहीं काट पाया। मुझे डर था कि वो अपने ही आगे के पैर को न काट ले, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। लेकिन बिग हान ने कंट्रोल से छूटते ही मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने अपने आगे के पैरों से उसे रोक दिया और उसे एक शानदार तरीके से पटक दिया। बिग हान चारों खाने चित्त हो गया और मैंने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। बिंग भाई डर गया। उसे सच में डर था कि मैं बिग हान को मार डालूंगा। मैंने जल्दी से मुंह खोला और भाग गया। बिग हान भी पूंछ दबाकर भाग गया और बिंग भाई ने उसे मारा भी नहीं, क्योंकि जंगली कुत्तों के झुंड में हमेशा एक लीडर होता है जो शिकार को लीड करता है, दुश्मनों से बचाता है और झुंड के अंदर का रैंक तय करता है कि कौन पहले खाएगा। और जंगल में लीडर खूनी लड़ाई के बाद ही बनता है, इसलिए इस प्रोसेस में कई कुत्ते मर जाते हैं। लेकिन हंटिंग टीम इतने नुकसान को सहन नहीं कर सकती, इसलिए इंसानों के दबाव में कोई लीडर नहीं बनता। लेकिन मैं अलग था। बिंग भाई को लगता था कि मैं लीडर बन सकता हूँ। पहली बात, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और अच्छे से लीड कर सकता हूँ। दूसरी बात, मेरी ताकत बाकी कुत्तों से इतनी ज़्यादा है कि मैं उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सोचकर बिंग भाई ने मुझे आवाज़ दी। मुझे उसका डर नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उसके पास गया। जाने से पहले मैंने जियाओ हुआ तौ का छीना हुआ चिकन उसे वापस कर दिया। मैंने सिर हिलाया, बाड़े से बाहर कूदा और 2 अंडे लेकर वापस आया। मैंने देखा कि बिग हान पहले से ही पिंजरे के अंदर जाकर लेटा हुआ था और थोड़ा रोने वाली शक्ल बनाए हुए था। मैं पिंजरे के अंदर गया
और दोनों अंडे बिग हान के सामने रखती है। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मैंने उसे अभी पीटा था। उसने तुरंत अंडे निगल लिए। डर था कि कहीं मैं वापस न छीन लूं। अगर ये कोई और बदला लेने वाला कुत्ता होता तो मुझसे कई बार लड़ता, तब जाकर मानता। तभी लाओबा आज रात के प्लान पर डिस्कस कर ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। बिंग भाई, तू ज्यादा एक्साइटेड मत हो। वो बस शायद आएंगे, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो हमें हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तीनों ने बहुत देर तक डिस्कस किया। उसी रात फिर से न्यूज़ आई कि रिपोर्टर सच में आ रहे हैं और कल रात एक इंटरव्यू शूट होगा। सच में आ रहे हैं? भगवान, किसने सोचा था कि जिंदगी में टीवी पर भी आएंगे। टेंशन मत ले, वो लोग एडिटिंग करते हैं, अगर कुछ गलत बोला तो काट देंगे। मेन सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या हम टारगेट डाउन कर पाएंगे? हाँ, पक्का करेंगे। पहले पक्का नहीं था, लेकिन अब लैफू है तो पक्का टारगेट डाउन होगा, है ना लैफू? लेकिन मैंने जानबूझकर बिंग भाई को चढ़ाने के लिए सिर हिलाया ना मैं। तू सिर क्यों हिला रहा है? तू मुझे फेल मत कर देना। मैं हंसते हुए भौंका। अरे वाह, तू उल्टा मुझे ही गाली दे रहा है। बिंग भाई ने आगे बढ़कर मेरी गर्दन पकड़ ली और एक इंसान और एक कुत्ते ने बहुत देर तक मस्ती की। लाओ बा भी हंस पड़ा और सबका टेंशन कम हो गया। सब लोग थोड़ी टेंशन के साथ सो गए, लेकिन अगली सुबह से ही इंतज़ार शुरू हो गया और दोपहर तक ही न्यूज़ आई कि वो आ रहे हैं। थोड़ी देर में 4 गाड़ियां घाटी में दाखिल हुईं। तीनों गेट पर स्वागत के लिए खड़े थे। कैप्टन लाओ, ये एग्रीकल्चर चैनल के रिपोर्टर चेन हैं। कैप्टन लाओ, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैप्टन लाओ ने जबरदस्ती एक अजीब सी स्माइल निकाली। टेंशन में वो बिंग भाई का इंट्रो करवाना ही भूल गए। रिपोर्टर को खुद पूछना पड़ा। मुझे जियाओ बिंग बुला लीजिए, और ये हमारी टीम के ड्राइवर भाई डोंग हैं। दोनों से मिलकर खुशी हुई। बिंग भाई, हमें अपनी फसल प्रोटेक्शन हंटिंग का प्रोसेस समझाइए। हम मेनली गांव वालों की खबर पर जाते हैं। जहां सुअर फसल बर्बाद करते हैं वहां जाते हैं। पहले ड्रोन के थर्मल से सुअर ढूंढते हैं, फिर गाड़ी पास ले जाकर कुत्ते छोड़ते हैं। कुत्ते सुअर को पकड़ लेते हैं, फिर हम जाकर सुअर को आखिरी वार करते हैं। कैप्टन लाओ, क्या आप हमें कुत्तों से मिलवाएंगे? बिंग भाई, तू रिपोर्टर को कुत्तों के बारे में बता। फिर बिंग भाई रिपोर्टर चेन को बाड़े के अंदर ले गया। चेन ने पहले ही मुझे देख लिया था। मेरा साइज बहुत बड़ा था, इसलिए उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, बाहर वो बड़ा कुत्ता हंटिंग डॉग नहीं है क्या? उसे लास्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, लास्ट में। तो ये कुत्ता पक्का बहुत स्पेशल होगा। ये कुत्ते बहुत एक्टिव हैं। ये कौन सी ब्रीड हैं? युगवाई पिटबुल और ग्रेहाउंड का मिक्स है, आयरन बुल लाइका और मालिनॉयस का मिक्स है। सब मिक्स क्यों हैं? प्योर ब्रीड अच्छे नहीं होते? ये पक्का नहीं है, बस हम प्योर ब्रीड यूज करना पसंद नहीं करते। बिंग भाई, अब इस कुत्ते को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है ना। ये हमारा नंबर 1 जनरल है, लैफू। समझ गया? इसका साइज भी सबसे बड़ा है। इसकी ताकत साइज में नहीं है। लैफू सबसे खतरनाक अपने दिमाग से है। ये कुत्ता डरावना स्मार्ट है। हंटिंग के समय ये लीडर डॉग भी बनता है और कैच डॉग भी। जब ये शिकार ढूंढता है तो चुपके से पास जाता है। जो पेड डॉग्स कर सकते हैं वो भी करता है, और जो हंटिंग डॉग्स करते हैं वो तो इससे भी बेहतर करता है। सच में लैफू, एक थैंक यू करके दिखा। मैंने पक्का कोई धोखा नहीं दिया। सीधा खड़ा होकर झुककर थैंक्स बोला और हर कमांड को बिना हिचकिचाए फॉलो किया, यहाँ तक कि मुश्किल हैंडस्टैंड भी किया। हाँ, स्मार्ट तो है, लेकिन बहुत से पेड डॉग्स भी ये कमांड्स कर लेते हैं। रात को तेरा परफॉर्मेंस देखूंगा। चलो जल्दी निकलते हैं। ठीक है, निकलते हैं। पिकअप बाड़े के गेट पर आई। कुत्तों ने पिकअप देखते ही एक्साइटमेंट में भौंकना शुरू कर दिया। बिग हान तो टेंशन में गधे की तरह चिल्लाने लगा। मुझे मिलाकर कुल 19 कुत्तों को लोड किया गया। लगभग पूरा फार्म खाली हो गया। क्योंकि आज रिपोर्टर का इंटरव्यू था, इसलिए लाइव स्ट्रीम नहीं की। जगह पर पहुंचकर गाड़ी रोकी। लाओबा ने ड्रोन निकाला और उड़ाया। ड्रोन के उड़ते ही कैमरामैन एक झटके से पीछे रह गया। यही सुअर हैं? लगभग 10-12 हैं। बिंग भाई, 12 सुअर 300 मीटर दूर। कुत्ते छोड़ो। आज का टेरेन बहुत फ्रेंडली था। आसपास सब ढलान वाले पहाड़ थे। इस बार मुझे पहले जाकर सुअरों को रोकने की जरूरत नहीं थी। बिंग भाई ने दिशा पकड़ी, डोंग ने डिब्बा खोला और कुत्ते छोड़े। कुत्ते एक एक करके नीचे कूदे और मैं पहले ही दौड़ पड़ा था, क्योंकि टेरेन बहुत अच्छा था और आज मैंने नया कस्टम आर्मर भी पहना था। लेकिन आर्मर पहनने से मेरी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी कुत्ते उतरते ही मुझे और बिंग भाई की पोजीशन देखकर तेजी से मेरे पीछे आ गए। बिग हान हमेशा गधे की तरह नहीं चिल्लाता। आज वो बिल्कुल शांत था। ड्रोन के व्यू में दिख रहा था कि कुत्तों का झुंड एक सीधी लाइन में था और फुल स्पीड में दौड़ रहा था, और मैं सबसे आगे था। नंगवाई कहते हैं लैफू नंबर 1 जनरल है। आर्मर पहने कैच डॉग्स भी इतनी तेज नहीं दौड़ सकते। दरअसल यू गुआई,
आयरन बुल और जी फैंग भी बहुत तेज थे, लेकिन उन्होंने सुअरों को नहीं देखा था, इसलिए फुल स्पीड नहीं लगाई थी। जबकि मैं फुल स्प्रिंट में था, इसलिए मैं सबसे आगे था। लोकेशन एकदम परफेक्ट थी। 2 मिनट के अंदर मैं सुअरों के करीब पहुंच गया। 50 मीटर दूर रहते ही सुअरों ने खतरा महसूस किया और सब एक जगह इकट्ठे हो गए। इस झुंड को बहुत कॉन्फिडेंस था। आवाज़ सुनकर वो भागने के बजाय पहले डिफेंस के लिए इकट्ठे हुए। मेरे पहुंचने पर भी वो नहीं भागे, लेकिन दौड़ते हुए कुत्तों के झुंड को देखकर उनमें से किसी ने भी आगे आकर लड़ने की हिम्मत नहीं की। और आज मैंने आर्मर पहना था, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था और मेरे पास स्ट्रैटेजी थी। इसलिए मैंने स्पीड बिल्कुल कम नहीं की, सीधा बाहर वाले एक सुअर की तरफ दौड़ा और मुंह खोलकर एक बार काटा। लेकिन मैंने सिर्फ एक बार काटा और तुरंत मुंह खोल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी सुअर अपने साथी को बचाने के लिए मुझ पर अटैक करेंगे। और सच में बगल वाले एक सुअर ने मुझ पर जोर से अटैक किया। मैंने भी स्पीड कम करके यू टर्न ले लिया और भागने लगा। इसलिए वो एक सुअर झुंड से बाहर निकलकर मेरे पीछे आ गया और 10 मीटर भी नहीं दौड़ा होगा कि बाकी सारे कुत्ते पहुंच गए। सुअर ने इतने सारे कुत्तों को देखा और मुड़कर भागने लगा। मैंने भी तुरंत यू टर्न लिया, एक और स्पीड बर्स्ट लगाया और सुअर के पीछे पहुंच गया और उसके पिछले पैर पर जोर से काट लिया। मैंने सुअर का एक पिछला पैर टाइट पकड़ रखा था। सुअर दर्द से चीख रहा था और अपने साथियों को मदद के लिए बुला रहा था। लेकिन तब तक बाकी कुत्ते भी आ चुके थे। मुझे अटैक करते देख वो भी कूद पड़े। जी फैंग ने सबसे पहले एक कान पकड़ा और दा ली जी कैच डॉग्स में सबसे पहले पहुंचा। उसने दूसरा कान पकड़ लिया और बाकी कुत्ते टूट पड़े। जो सुअर बचाने आए थे, उन्होंने इतने सारे हंटिंग डॉग्स देखे तो डर गए और मुड़कर भाग गए। यूगुआई, दाशुआई, बाइजू और बाकी लीडर कुत्ते सीधा सुअरों का पीछा करने लगे। लीडर कुत्ते बहुत करीब थे। अचानक एक सुअर ने पीछे का खतरा महसूस किया और मुड़कर यूगुआई पर अटैक किया, लेकिन उसके रुकते ही वो अपने झुंड से पीछे रह गया। इसलिए द शुआई और यूगुआई ने मिलकर इस सुअर को रोक लिया। स्नो फ्लावर, द माओ और बाइजू अभी भी झुंड का पीछा कर रहे थे। आज बिंग भाई बहुत जल्दी पहुंच गया। उसने नए कपड़े पहने थे और सुअर के खून से कपड़े खराब ना हो, इसलिए उसने लंबा भाला लिया था। भाला सीधा सुअर की पसली के नीचे घुस गया। जब बाकी कैच डॉग्स ने सुअर को पकड़ा, तब तक मैंने मुंह खोल दिया था और अगले सुअर का पीछा करने जा रहा था। लेकिन 100 मीटर भी नहीं दौड़ा होगा कि मैंने देखा कि यू गुआई और दाशुआई ने जिस सुअर को रोका है, वो 100 किलो से कम का था। क्या मैं इसे छोड़ दूं? अगले ही पल मैं हवा की तरह यू गुआई और दाशुआई के बीच से निकल गया। मुझे लेंगे तौ चिंग का उड़कर कान पकड़ने का स्टाइल बहुत शानदार लगा था, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे कॉपी किया। मैंने तेजी से दौड़कर कान पकड़ा और अपनी बॉडी को सुअर से टकराकर रोका। मेरा वजन 100 किलो से ज्यादा था। इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। मेरी टक्कर से सुअर लगभग पलट ही गया। मेरे तेज दांतों ने उसके कान को चीर दिया। सुअर चीखा और उठने के लिए स्ट्रगल करने लगा, जिससे यू गुआई डर गया और उसने मुंह नहीं मारा। लेकिन दा शुआई ने पीछे से सुअर का पिछला पैर पकड़ लिया। बिंग भाई ने फिर से टारगेट डाउन कर दिया और फिर से लैफू ने पहला मुंह मारा, लेकिन इस छोटे सुअर ने मुझे मानने से इनकार कर दिया। वो संभल कर खड़ा हुआ और जोर से सिर हिलाकर अटैक किया। उसकी छोटी दाढ़ मेरे आर्मर से टकराई, लेकिन दर्द के अलावा कुछ नहीं हुआ। फिर वो मुझे खींचते हुए चक्कर लगाने लगा ताकि स्पेस बना सके। मैं उसके साथ चक्कर लगाता रहा और दाशवाई पीछे से उसका पैर जोर से खींच रहा था। बाकी कैच डॉग्स भी आ गए, इसलिए मैंने तुरंत मुंह खोला और अगली युद्ध भूमि की तरफ बढ़ गया। बाइजू पहले ही आगे जाकर भिड़ चुका था। शायद उसने एक और को रोक लिया था। दूसरे सुअर के समय रिपोर्टर और कैमरामैन भी साथ आ गए और उन्होंने पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड किया। नंगा ये नंबर 1 जनरल है, लीडर डॉग भी है और कैच डॉग भी। दूसरी तरफ मैं तीसरे सुअर की लोकेशन पर पहुंच गया। देखा तो वो 100 किलो का छोटा सुअर था। बाइजू और स्नो फ्लावर दोनों उसे टाइट रोके हुए थे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और सीधा आगे भागते हुए सुअरों का पीछा किया। आगे के सुअर बहुत दूर भाग चुके थे और अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे। मैंने एक गहरी सांस ली, गंध की जानकारी को अच्छे से समझा और जमीन पर पैरों के निशानों के साथ मिलाकर ट्रैक किया। जल्दी ही मैं 3 सुअरों के पीछे लग गया और उनके बनाए रास्ते और गंध की लाइन का पीछा करने लगा। अगर आम दिन होता तो लगातार 3 टारगेट डाउन करने के बाद काम खत्म हो जाता, लेकिन आज रिपोर्टर थे, इसलिए मुझे अच्छे से परफॉर्म करना था। और मेरे पीछे जो सुअर बाई जू और स्नो फ्लावर ने रोका था, उसे भी डाउन कर लिया गया था। बिंग भाई जानता था कि ये हंटिंग राउंड लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि सुअर बहुत दूर भाग चुके थे, लेकिन कुत्तों को वापस बुलाते समय उसने मुझे नहीं देखा।
लैफू कहाँ गया? लैफू फिर से पीछा करने गया है। इस बार बहुत दूर। सुअर 2 किलोमीटर बाहर चले गए हैं। ठीक है, फिर गाड़ी से चलते हैं। 3 लगातार डाउन करने के बाद भी ये अभी भी पीछा कर रहा है। कुत्तों और सुअरों दोनों की स्टेमिना अच्छी होती है। कुछ किलोमीटर दौड़ना आम बात है। तो हम वहाँ कैसे जाएंगे? रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर बिंग भाई कुत्तों को लेकर मेरे पीछे चल पड़ा। मैं रात के अंधेरे में दौड़ रहा था। एक पहाड़ पार करने के बाद आखिरकार मुझे सुअरों की लोकेशन दिख गई। वो एक ढलान पर रुके हुए थे। सुअरों को डिस्टर्ब न करने के लिए मैं उस ढलान के नीचे गया, फिर स्पीड कम की और धीरे धीरे चक्कर लगाकर सुअरों के पीछे पहुंचा। अचानक मैं 3 सुअरों के ठीक पीछे प्रकट हुआ। मुझे पता था कि बिंग भाई रास्ते में होगा, इसलिए मैं सीधा सुअरों के सामने नहीं गया, बल्कि घास में छिपकर आराम करने लगा। सुअर डरने के बाद बिखर गए थे। अब वो कंफ्यूज होकर ढलान पर रुके हुए थे। न खा रहे थे, न हिल रहे थे, बस चारों तरफ अलर्ट थे। लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद बिंग भाई की तरफ से यू गुआई और जी फैंग ने अचानक सुअरों की गंध पकड़ी और दौड़ पड़े। कैच डॉग्स की नाक कमजोर होती है, लेकिन जब लीडर कुत्ते दौड़ते हैं तो वो भी उनके पीछे दौड़ते हैं। बिंग भाई ने पूछा, लोकेशन मिल गई? कुत्ते निकल गए? लाओ बा, लैफू की तरफ क्या सिचुएशन है? तब तक वो रिपोर्टर से पीछा छुड़ा चुका था। लाओ बा ने जवाब दिया, लैफू सुअरों के पीछे आराम कर रहा है। लैफू सच में स्मार्ट है, इसे पता है कि हम धीरे आ रहे हैं, इसलिए पहले आराम कर रहा है। जैसे ही यू गुआई और जी फैंग करीब पहुंचे, सुअरों ने उन्हें देख लिया और भागने लगे, लेकिन किस्मत से वो सीधा मेरे सामने आ टकराए। लाओबा एक्साइटमेंट में चिल्लाया, सुअर और लैफू सामने सामने हैं। लैफू नहीं हटा, सीधा अटैक किया। हाँ, 3 सुअरों के सीधे हमले का सामना करते हुए मैंने आगे बढ़कर एक को चुना और मुंह मारा, सीधा कान पर, और टाइट पकड़ लिया। सुअर ने लगातार सिर हिलाकर मुझ पर अटैक किया, लेकिन सारे वार मेरे आर्मर ने झेल लिए, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा ढलान वाले पहाड़ पर खड़े थे। इस स्ट्रगल में हमारा बैलेंस बिगड़ गया और एक सुअर और एक कुत्ता दोनों नीचे फिसलने लगे। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और नीचे की तरफ घूम गया, ताकि अपनी ग्रेविटी से नीचे खींच सकूं, जिससे सुअर के लिए छुड़ाना और भी मुश्किल हो गया। बाकी 2 सुअरों ने थोड़ा सोचा, साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही फैसला किया और पहाड़ की तरफ भाग गए। लेकिन वो भी शायद बच नहीं पाएंगे। 1 मिनट के अंदर यू गुआई पहुंच गया, चक्कर लगाकर सुअर के पिछवाड़े पर काटने लगा। कैच डॉग्स की टीम भी जल्दी ही युद्ध भूमि पर पहुंच गई और एक साथ मिलकर सुअर को फिक्स कर लिया। मैंने टाइम का अंदाजा लगाया, सिर्फ 2-3 मिनट हुए थे, मैं अभी भी पकड़ सकता था। इसलिए मैंने तुरंत मुंह खोला और फिर से पीछा शुरू कर दिया। तब तक सुअर पहाड़ पार कर चुके थे। मैंने गंध चेक की और टेरेन देखा। सीधा पहाड़ पार करने के बजाय मैं ढलान से दौड़कर पहाड़ के चारों ओर घूमा। हालांकि रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन इससे एनर्जी बचती थी। पहाड़ पार करने के बाद मैंने फुल स्पीड लगाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाकी बचे दोनों सुअर पूरी तरह डर चुके हैं और पीछे कोई कुत्ता न होने के बावजूद वो फुल स्पीड से भाग रहे थे। इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार अगर मैं और पीछा करता तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस बन जाती। मैं तो पकड़ लेता, लेकिन बिंग भाई की जान निकल जाती। उसे कई किलोमीटर और दौड़ना पड़ता। और वैसे भी सुअर बहुत हैं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। आज रात का रिजल्ट पहले ही हैरान करने वाला था। लाओबा को बिंग भाई की स्टैमिना की चिंता हो रही थी। लैफू फिर से निकल गया। क्या अभी भी पीछा करना है? ड्रोन मेरे पीछे पहाड़ पार किया और देखा कि मैं रुक गया हूँ। लाओबा ने तारीफ की, लैफू सच में स्मार्ट है। ये फैसला बिल्कुल सही था। सुअर बहुत दूर भाग गए हैं, अब और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आराम से वापस लौटा तो देखा कि कुत्तों का झुंड अभी भी सुअर को नोच रहा था। बिंग भाई अभी तक नहीं पहुंचा था। दमाओ एक ट्रेनी है, सुअर पकड़कर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन सुअर के पास जगह ही नहीं बची थी, इसलिए वो यहाँ एक बार काटता, वहाँ एक बार, बस मज़े ले रहा था। बिंग भाई ने भाला मार दिया, बस करो, आज के लिए इतना काफ़ी है, सुअर बहुत दूर भाग गए हैं। कॉपी! बिंग भाई भाला लेकर हाँफता हुआ एक कदम आगे और एक कदम पीछे रखता हुआ आया और एक जगह ढूंढकर सुअर को ख़त्म किया। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और हाँ, मुझे पता